देखिए सिर्फ भगवत गीता तक ही जो है ज्ञान नहीं है, इसके सिवा जो है 64 तंत्र ग्रंथ भी हैं। जीव हत्या करना पाप है, जी बिल्कुल पाप है, लेकिन किसी जीव को उस योनि से निकाल करके किसी अन्य योनि में देना, क्या ये गलत है? खतरनाक या सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या लगी आपको? निशाचरी। पिशाचनी? निशाचरी जी पिशाचनी तो सुना, लेकिन निशाचरी क्या है? निशाचरी होते हैं अंधेरे के अधिष्ठात्री। लड़कों के साथ क्या होता है कि उनको लड़की दिखाई देती है सपनों के अंदर और नग्न अवस्था में दिखाई देती है और उनके साथ नाइटफॉल हो जाता है उन लोगों का, गलत करती है। लड़कियों के साथ उल्टा है। पावर कितनी तक होती है, सीमा कितनी है इनके काम? भूत पिशाच का संबंध होता है, वो किसी के बारे में आपको जानकारी ला के दे सकता है बस, या फिर किसी से कोई चीज उठा के ला के दे सकता है, घर में किसी के आग लगा सकता है, किसी के ऊपर आप भेजोगे तो वो उसके साथ गलत काम करके आ सकता है। कहते हैं कि सबसे बड़ा दोष है पितृदोष, और पितृदोष से बहुत सारी प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। एक तो उनके उपाय के लिए क्या करें, क्या होता है ना कि जिसके बच्चे नहीं होते, कहते कि कोख बांध दी गई है, तो उसका वो इलाज कैसे कर? तो गुरुजी ये बता दें। तो तब बढ़ेगी ना आगे, जब आप जिन्होंने आपके वंश को उत्पन्न किया, जब आप उनका कोई अस्तित्व रखोगे। भाग भागाय च विद्महे मृत्यु रूपाय च धीमहि तन्नो शौरी प्रचोदयात्। इसकी गायत्री भी जब आप बोलोगे ना तो मृत्यु रूप है कि अर्थात शनि आएगा तो मृत्यु आएगी। शनि एक ग्रह है, देव नहीं है, ये याद रखिए। इसको देव की तुल्य जो है लोग जो मानते हैं, वो ठीक नहीं है। लाश को देख करके, उसको पूरी लाश को देख करके बता सकते हो कि इसने क्या क्या कांड कर रखे हैं। आम लोग भी बता सकते हैं, सिर्फ उसको परख होनी चाहिए उस चीज। कैसे प्राण कैसे निकलते हैं, अलग अलग स्थान का माध्यम बनाते हैं। कई लोगों के जो प्राण होते हैं उनके यूरिनल वाले स्थान से निकलेंगे, जब उनके डेथ होते हैं तो वो बीच में उनके पेशाब निकलता रहेगा, मरने के बाद भी उनका वो फ्लूइड उनका बहता रहेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि वो इंसान कितना। घर में हमें काली की उग्र स्वभाव की पिक्चर, जीव बाहर है और वो है, या किसी भी अन्य भगवान की उग्र स्वभाव की पिक्चर नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि हमें ही नुकसान होता है। क्या ऐसा होता है साधना में या किसी भी तंत्र में शराब और मांस चढ़ाया जाता है, तो ये क्यों आवश्यक होता है इतना? भगवती के साथ चलने वाली डाकनी योगिनी है, और डाकनी का स्वरूप डायनों का होता है। डायनों का भोजन क्या होता है? शाक होता है। इसकी पूजा कभी जमीन पे नहीं की जाती, पाताल में की जाती है, याद रखिए। ओके। और रावण की कुलदेवी भी रही है असल में ये। प्रेत निकाल दिया, पिशाच निकाल दिया, या किसी की बीमारी ठीक कर दी, जी। ठीक करने वाले को भी कुछ ना कुछ हिस्सा उस झटके का सहना पड़ता है। हम कई दिन तक हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, ऊपर से हम लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। जो नदी के किनारे जो लोग मतलब भय जाए लाशें, उनके ऊपर ये पलते थे, ये पूरे के पूरे पाले जाते थे। ये पिशाच तक आज भी लोग पालते हैं। इसको जिसने बनाया है, जो इसका क्रिएटर है, ये भगवान ने नहीं इसको बनाया, ये याद रखिए। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके लिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी तरह से इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, तो मैं स्वागत करता हूं गुरु रुद्र तारा जी का। सबसे पहले मेरा नमस्कार जी, धन्यवाद। और कैसे हैं आप? जी, कृपा है माँ भगवती की। शमशान काली के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जो जैसे माँ काली को जिस रूप में आम लोग पूजते हैं, जी, है ना, और जो माँ शमशान काली है जिसको आम लोग जैसे हम जैसे लोग नहीं पूज पाते, जी, है ना, तो आप डिफरेंस बता दीजिए उसके बारे में। देखिए, काली और काली में अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं इन सब के बीच में। मध्यंता ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि जिन देवी के स्वरूप की आराधना मूल रूप में, जैसे आप काली माँ का स्वरूप देखें, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, और माँ के एक हाथ में कारण पात्र या फिर कटा हुआ शीश और दूसरे हाथ में माँ के खड़ग विराजमान होता है, तो ये दक्षिण काली स्वरूप है मूल रूप में। क्योंकि उसमें माँ अभय वर मुद्रा में माँ भगवती जो है सबके हित में कार्य करती है, सबको वर प्रदान करती है, और अभय मुद्रा में माँ भगवती किसी भी प्रकार के भय का जीवन के अंदर मतलब अस्तित्व नहीं रहने देती। इसके लिए जो आम जनमानस है उनको यदि भय है, शत्रु का भय है, अपनी संपत्ति खोने का भय है, क्षय हो जाने का भय, सबसे बड़ी बात, किसी भी वस्तु का डेप्रिसिएशन होता है, उम्र सारी जिंदगी नहीं रहती, स्वास्थ्य सारी जिंदगी नहीं रहता, पैसा सारी जिंदगी नहीं रहता, लेकिन इसका कारक यदि कोई शत्रु बने या फिर इसका कारक कोई अन्य व्यक्ति बने, इन सब के लिए, इनकी रक्षा के लिए ज्यादातर जो आम व्यक्ति हैं, समृद्धि प्राप्ति के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए, पारिवारिक सुख संपदा प्राप्त करने के लिए मूल रूप में दक्षिण काली स्वरूप की ही आराधना करते हैं। अब दक्षिण काली स्वरूप का अस्तित्व आया कहां से, यह भी बता देते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि दक्षिण काली को डिफाइंड एज जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर में आप देखते हैं कि माँ का एक स्वरूप है अभय मुद्रा, वर मुद्रा, और एक हाथ में माँ के कटाशीष और दूसरे हाथ में माँ के खड़ग है, और माँ प्रत्यंगिरा मुद्रा में, ये सीधा हाथ जो पांव होता है उसको भगवान शिव के शव रूप महादेव मृद्योत परिसिता अर्थात भगवान शंकर की छाती के ऊपर पांव रख के खड़ी है। ये दक्षिण काली के स्वरूप को एज ए डिफाइन करने के लिए उस मंदिर में स्थापित किया गया नवरत्ना मंदिर है दक्षिण काली पीठ के अंदर।
लेकिन असल में दक्षिण काली का जो स्वरूप है वो इससे बिल्कुल ही अलग है, जो शास्त्रार्थ वर्णन बोला गया। अच्छा। शास्त्रार्थ वर्णन जो दक्षिणायन जो भैरव रहे हैं, उन्होंने शक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मां भगवती दक्षिण काली की पूजा की पद्धति को आरंभ किया था। उसी पद्धति को आगे चला करके दक्षिण काली की पूजा आम जनमानस में बहुत ही जाके फेमस हुई है। जी। बंगाल के जितने ट्रेडिशन में, चाहे 17वीं शताब्दी में आप चले जाइए, 16वीं शताब्दी में चले जाए, काली माँ का जो अस्तित्व है मूल रूप में वह बंगाल की एक वन देवी के रूप में हुआ है असल में। तो वहाँ के जो लोग असल में वो दुनियादारी में कभी माँ काली की पूजा नहीं हुआ करती। लोग जो माँ काली की आराधना किया करते वो दुनियादारी से छुप करके शहर की सीमा के बाहर दक्षिण के अंदर शमशान भूमि के अंदर किया करते, और माँ की पूजा संसारिक क्रम में नहीं किया जाया करता, ताकि उनको प्राप्ति हो, उनको हिंसक पशुओं से उनको जो है मतलब बचने का जो है उनको सोर्स ऑफ इनकम, उनको मतलब जैसे कहीं पे धन है, क्योंकि आपको पता जंगल है और जंगल में पुराने समय में लोग ट्रैवल किया करते एक से दूसरे जगह, और उस समय डकैतों का समय हुआ करता। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि टिपिकल पिक्चर्स में, फिल्म्स में माँ काली को, डाकुओं को दिखाएगा कि डाकू माँ काली की पूजा कर रहे हैं। ये रिसर्च करके बनाई गई हैं ये सब चीजें, क्योंकि पुराने समय में जब काली जी का आधार रखा गया था उस समय पे जो चोर उचक्के लोगों से बचने के लिए, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत गलत दिखाया कि मतलब जो डाकू लोग हैं वो माता की आराधना कर रहे हैं या फिर माँ काली की पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, चोर उचक्कों से बचने के लिए, क्योंकि इसको एज ए वन देवी और वन दुर्गा के रूप में पूजा जाया करता है असल में। इसी स्वरूप को डिफाइन करता हुआ एक स्वरूप है पिरियाची अमन। पिरियाची अमन ये साउथ की तरफ अगर आप जाते हो तो उसमें काली का एज ए उत्तम जो रूप है वो दिखाया गया, जो कि शास्त्रार्थ वर्णन है, जिसमें वहां पे इसको एज ए गर्भ की प्रोटेक्टर देवी के रूप में भी जो है दिखाया गया। अच्छा। वहां पे उसमें क्या दिखाया जाता है कि माता एक नारी का पेट फाड़ रही है और उसके अंदर से आंत खा रही है और हाथ में माँ के बच्चा है, मतलब नवजात शिशु है पैदा हुआ। वहां पे जो बेसिकली जो पुरातन समय से लोग इसको एज ए प्रोटेक्टर देवी के रूप में बोला करते, इसको रोखा काली, इसको इसी को बंगाल में रोखा काली के नाम से पूजा जाया करता। अगर बात आ जाए श्मशान काली स्वरूप की, श्मशान काली का अस्तित्व दक्षिण काली की पूजा से भी पहले का बताया गया असल में। इसलिए श्मशान काली की पूजा काल भैरव के साथ वीरभद्र के साथ भी की जाती है मूल रूप में। यहां से वीरभद्र साधना, क्योंकि वीरभद्र की साधना इस चीज के लिए की जाती है, आपको एज ए राक्षसों की तरह लोग आपको मतलब परेशान कर रहे हैं। मान लो कि अगर आपको विजयी चाहिए किसी भी चीज, मतलब पॉलिटिकल करियर में अगर आपको विजयी चाहिए या आपको सक्सेस चाहिए किसी भी चीज में, नौकरी में लगा लो, पेशे में लगा लो, तो वीरभद्र की साधना क्रोध रूप में जो है की जाती है, क्रोधाग्नि जो है मुद्रा के बनते की जाती है। उसी प्रकार से काली माँ का जो ये स्वरूप रहा है, ये दाक्षायणी सेना को खाने के लिए किया गया था। यही असल में इसने सभी, जहां तक माँ की दृष्टि जाया करती वहां तक माँ ने जो है मतलब मरगट कर दिया था उस समय पे, तब ये भगवती शमशान आलयवासिनी कहलाई इस चीज में। एक गुरुजी एक बड़ी मिथ है हमारे देश में ना, मिथ को आप क्लियर करेंगे, लेकिन मैंने बहुत ये चीजें सुनी है लोगों से, ये कि अपने घर में अगर हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं या हम किसी साधना क्षेत्र में नहीं है और घर में हमें क्या कहते हैं उग्र पिक्चर्स, जैसे माता काली की उग्र स्वभाव की पिक्चर्स, जीव बाहर है और वो है, या किसी भी अन्य भगवान की उग्र स्वभाव की पिक्चर नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि हमें ही नुकसान होता है। क्या ऐसा होता है क्या? देखिए, स्वभाव आधारित होता है इन सब वस्तुओं के ऊपर। बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप खाते हो या जैसे माहौल में आप रहते हो, जैसे लोगों के बीच में आप रहते हो, या जैसे भी आपका मतलब रहना बहना उठनी बैठनी है, उसी प्रकार से फिर आपका स्वभाव भी होता है, आपकी दिनचर्या भी होती है, सब कार्य आपके उसी प्रकार से ही निहित होते हैं मूल रूप में। जैसा अन्न वैसा मन ना, तो जैसा जिस प्रकार के स्वभाव में हम रहेंगे उसी प्रकार का जो है हमारा आचरण विचार हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे आपको गुस्सा आता है तो आपकी श्वास की गति कितनी तीव्र हो जाती है, और वैसे जिस समय पे आप निद्रावस्था में होते हैं उस समय पे कितने आराम से आपके श्वास चलते हैं, चलते हैं ना। तो ये शरीर के ऊपर भी तो इस चीज का इफेक्ट पड़ता है कि आप जिस प्रकार की शक्ति की आप आराधना करोगे उसी प्रकार का आपका स्वभाव रहेगा, उसी प्रकार का आपका आचरण रहेगा। अब घरों के अंदर तो देखिए लोग हैं, आम जनमानस है, तो घरों में तो प्रेम बनना चाहिए, युद्ध तो नहीं होना चाहिए घर में। तो इसलिए बोला जाता है ना कि घरों के अंदर यदि आप युद्ध से संबंधित चीजों के साथ आप जो है अपना कॉन्टैक्ट करते हैं या आपका जिस समय उनके साथ संबंध बनता है जिस समय पे, तो उसी प्रकार का आपका आचरण हो जाता है, उसी प्रकार की प्रवृत्ति आपकी हो जाती है मूल रूप में। तो घरों के अंदर तो लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए या उग्रता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है कि सौम्य स्वभाव धर्यो मेरी माता, जनकी अर्ज कबूल करें। यहाँ जनकी बोली गई है, यहाँ पे साधकों की नहीं बोली गई है। तो वो सौम्य स्वरूप धरो मेरी माता, तो माँ के तो प्रेम को ही प्राप्त करने की आशा रखनी चाहिए सामाजिक लोगों को। तो घरों में माँ के किसी युद्ध स्तर में, जैसे महिषमर्दिनी माता है, माँ दैत्य का संहार कर रही है, बशर्ते इसकी बजाय माँ का जो स्वरूप है वो विपत्तारिणी के रूप में रखना चाहिए। अब यहाँ पे लोग पूछेंगे कि विपत्तारिणी कौन है। अब विपत्तारिणी को लोग जानते ही नहीं है। विपत्तारिणी महिषासुर मर्दिनी से भी बड़ी महाविद्या है जी।
महिषासुर मर्दिनी माँ खुद महाविद्या है। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत और भी 256 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज के समय में सामाजिक लोग इतना नहीं कर सकते, इसलिए 10 एक्सट्रीम को रखा गया। हमने ये चीज हमने देखी भी है और सुनी भी है। सुनी तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से देखी है कि माता को या किसी भी साधना में या किसी भी तंत्र में शराब जी और मांस चढ़ाया जाता है जी। तो ये क्यों आवश्यक होता है इतना? तामसिक साधनाओं में होता है, हर साधना में अनिवार्य नहीं होता। देखिए, हर देवी देवता का अपना एक स्वरूप होता है जो कि सात्विक, तामसिक और राजसिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। हर इंसान का अपना फेज होता है। अब आप यहाँ पे बैठे हुए हो, नॉर्मल हो, अपनी मॉम के लिए क्या हो, बेटे हो, वाइफ के लिए हस्बैंड हो गए, सिस्टर के लिए क्या हो गए, ब्रदर हो गए, रहे तो अपना स्वरूप अलग अलग चेंज हुए ना। अब माँ की आराधना करने का तो अधिकार सभी को है, जो है सात्विकों को भी है, जो भजन भक्ति करने वाले साधु संत है, सात्विक उनके लिए बोला गया। वैष्णव उन्हें कहा गया है जो भजन भक्ति करने वाले अपना साधु संत हुआ करते सनातन के। उसके बाद तामसिक भी हो गए। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ जो भजन भक्ति, जो सिर्फ भजन भक्ति कर रहे हैं वो लोग, जो हंटर्स हुआ करते, शिकारी हुआ करते, ट्राइब्स हुआ करती जो जंगलों में रहा करती, क्या उनको माँ की पूजा करने का अधिकार नहीं था? कर सकते थे। तो वो तामसिक, अब उनके जो भोजन की शैली में जो चीज जो है अनिवार्य थी, तो उन्होंने उस चीज को जो है माँ को दिया, ऑफर किया ना, तो वो तामसिक विधान वहां से आ गया। राजसिक, अब राजे जो है वो भी माँ भगवती की आराधना करना चाहते हैं। अब राजे जितने बैठे हुए हैं वहां से राजसिक विधान जो है निकला माँ की पूजाओं का। तो त्रिगुणात्मिका बोलते हैं ना कि परम ब्रह्म परमात्मा उत्पत्ति स्थिता रुद्राय ब्रह्म हरि हर हर त्रिगुणात्मिका सर्व कोतुहा एता श्री महामाया भगवती ध्यायेत नमे, कि ऐसी प्रकार की भगवती का हम ध्यान करते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा भी जिसकी आराधना करता है, उत्पत्ति स्थित रुद्र, जिससे रुद्र ब्रह्म हरि हर हराय सब जो है तम रज सत सभी उसी से निकले हैं ना। त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका में ये चीज आती है, तम रज और सत। तो यही इसके विधान है। तमस मार्ग के अंदर, तांत्रोक्त पद्धति के अंदर, यदि आप किसी देवी देवताओं की, चाहे कोई भी हो, इसमें सिर्फ माँ भगवती के ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। आप हिमाचल से हो तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ सिर्फ देवियों को ही नहीं, देवताओं को भी बलि चढ़ती हैं, होती है ना। तो वहां पे सभी देवी देवताओं की तांत्रोक्त पद्धति के अनुसार तामसिक पूजा का आधार पूजा का है और शास्त्र वर्णित है। जी जी जी। जो आम लोग हैं, जो दुनियादारी में रहते हैं, जो लोग नहीं खाते, उनको देने की आवश्यकता नहीं है उस चीज को। जिनको आवश्यकता है, जो लोग उस चीज का उपभोग कर रहे हैं, वो इस चीज को जो है मतलब यूज करते हैं। हर किसी को आवश्यकता नहीं होती इन सब चीजों की, लेकिन लोग क्या है, इसको एज ए जो प्रथा है वो तो प्रथा है। अब उस चीज को क्या है, लोग अपने जो है पाप पुण्य से जोड़ के देखने लगता है। तो जजमेंटल पावर लोगों के अंदर इतना नहीं है, पहले उनको ज्ञान होना चाहिए उस चीज का, है ना। क्योंकि देखो शास्त्र में लिखा गया है, पंचामृत बलि का विधान बोला गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार से पशुओं का, खाग आदि का, सब चीजों का बलि का बोला गया है, कि इसके बारे में हम पहले भी विचार दे चुके हैं कि बलियों को किस प्रकार। और वामाचार पद्धति में पंचमंकार विधान बोला गया, जिसमें मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथस सबका अनिवार्य होता है। तो ये वामाचार पद्धति का जो भाग है भगवती का, भगवती के साथ चलने वाली डाकनी योगिनी है। और डाकनी का स्वरूप डायनों का होता है। डायनों का भोजन क्या होता है? शाक होता है। तो फिर यही होगा, पंचमकार से ही होगा, मांस मछली। तो बस फिर जो भगवती की सेविका है, उपसेविका है, अब सीधी सी बात है, रिश्वत तो हर जगह चलेगी। अगर आप बोले कि तो सब में ही होगा, वो तो है ही ना। तो देखो, कहीं भी किसी से मिलना डायरेक्टली नहीं मिल सकते, किसी ना किसी को तो बीच में आपको ब्रोकर रखना ही पड़ेगा। तो अब ये बस ये समझ लो कि एज ए ब्रोकर्स लगा लो, या भगवती के उस स्वरूप को लगा लो जो कि चांडाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। अब भगवती को सिर्फ आप नहीं पूछते, वो पूरे जगत की माता है, परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी आराधना कर रहा है। तो जिसको वो लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर परमात्मा, हमें परमात्मा ने बनाया, लेकिन हर चीज को बनाने वाला परमात्मा, परमात्मा को बनाने वाली कौन है? माँ। सच्चाई है, क्योंकि दुनियादारी के अंदर कोई भी, मुझे एक भी इंसान दिखा दो जो बिना माँ की योनि के उत्पन्न हुआ, कोई भी नहीं है। तो परमात्मा कौन है? असल में माता ही है। तो बस फिर सिंपल सी बात है, लोग इस सत्य को नहीं मानते। कोई बोलता है मेरा राम बड़ा, कोई बोले मेरा श्याम बड़ा। मेरे लिए भगवान भी बड़ा नहीं, मेरे लिए सिर्फ माँ जगत जननी, मेरी जगदम्बा माई ही बड़ी है। और मैं माँ कामाख्या के सिवा शाक्त हूँ। शाक्त परंपरा की बात करूंगा, शाक्तों के जो है इतिहास में ये सत्यता रही है। और लोग अगर शाक्तों को जान जाए तो वो जान जाएंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ भगवत गीता तक ही जो है ज्ञान नहीं है, इसके सिवा जो है 64 तंत्र ग्रंथ भी हैं। ये याद रखिए, लोग भगवत गीता के अध्यायों को पढ़ते हैं कि देखिए जीव हत्या करना पाप है। जी बिल्कुल पाप है, लेकिन किसी जीव को उस योनि से निकाल करके किसी अन्य योनि में देना, क्या ये गलत है? टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये तो एक मतलब उसके लिए उस जगह से निकलकर किसी अच्छी जगह पे, क्योंकि देखिए एज ए जानवर के जीवन में उसको इतनी मतलब उसको छूट नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके, उसको इतनी छूट नहीं है कि वो मतलब खाना खा सके अपनी इच्छा का, उसको इतनी छूट नहीं है कि वो बात कर सके। सिर्फ वो क्या करेगा? खाना खाएगा, मर जाएगा।
इसके सिवा और क्या? इसको आध्यात्म से जोड़ दिया गया। अगर आज बात आ जाए बलि विधान के ऊपर सनातन के अंदर, तो बातें तो बहुत सारी आ जाती हैं। कई धर्मों के अंदर कईयों में पेड़ काट दिए जाते हैं, कोई जो है पेड़ काट के जो है त्योहार मना लेता है, कोई बकरा काट के मना लेता है। पितरों का ही अगर हम जो है पिंडदान की अगर हम बात कर लें, पितरों को अगर हम देख लें तो वहाँ अन्नदान होता है पितरों का। तो एक बीज को अगर आप कहीं लगाएं तो उसमें से एक पेड़ बनेगा, हजारों जो है फल देगा। एक बीज को खाए तो क्या किसी पेड़ को खाने का किसी उसके अंदर का प्राण नहीं है क्या किसी बीज के अंदर करके पूछे तो? पॉइंट है। अगर मतलब बकरा चिल्लाता दिखाई दे रहा तो दैट मीन्स मतलब उसका आपको दिखाई दे रहा तो यहाँ पे धर्म जाग गया। किसी पेड़ के जो है फल काट के खा रहे हो तो क्या उस पेड़ के बीज नहीं है वो, अगर कोई पूछे तो वहां भी तो अन्नदान हो रहा है। तो वहां भी तो इतने सारे जो है देखा जाए किसी जीव को या किसी प्राणधारी वस्तु को आप इकट्ठा करके आप जो है मतलब दान दे रहे हो तो वो भी तो दान है ना। सर के बाल दिए जाते हैं जगह आप जाते हो जिस समय आप साउथ में कई मंदिर हैं आप जाके देखते हो, है ना, विष्णु भगवान के कई मंदिर हैं, वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर में सर के बाल दान दिए जाते हैं। तो वो क्या है? वो बलि नहीं है तो क्या है? सर के बाल क्या होते हैं? अपने शरीर का भाग दे रहे हो, अंग काट के दे रहे हो, और क्या कर रहे हो आप? बलि नहीं दे रहे हो। तो सिर्फ एक चीज को ही हाईलाइट करना गलत है। कोई पेड़ काट के त्योहार मना रहा है तो कोई बकरा काट के, वहां पे कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं उठते हैं। लेकिन सनातन के अंदर सनातनी ही जब जो है सनातनियों की जो है सभ्यताओं का जब गला घोटते हैं बिना उस ज्ञान को जाने माने तो दिल दुखता है, जो सत्य बात है। सही बात है, सही बात है गुरुजी। या तो जान लीजिए उस चीज को, स्टडीज करिए, ज्ञान लीजिए उस चीज का। हम किसी के भी हम धर्म या पूजा करने के विषय के ऊपर हम जो है कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, वो उनकी कम्युनिटी है, वो लोग उनकी जो है धार्मिक भावनाएं, हम यहाँ या आपके चैनल के माध्यम से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं इस जगह पे। जी 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 गुरुजी। गुरुजी मेरा अगला सवाल ये है कि देवी प्रत्यंगिरा और शारभा के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देवी प्रत्यंगिरा देखिए, उग्र भीमा महामाया, इस भगवती के ध्यान में बोला गया। कहीं पे भी माँ भगवती को इसके ध्यान में माँ नहीं कहा गया है। प्रत्यंगिरा का एक ये प्लस पॉइंट है कि इसको बहुत ही मुश्किल से इसको माँ बोला गया, कुछ शब्दों में या कुछ शास्त्र में इसको माँ कहा गया, अन्यथा इसको देवी या महाविद्या के या उग्रकाली के रूप में ही इसको परिभाषित किया गया। जी जी जी। बोला जाता है कि माँ भगवती की उत्पत्ति ही इसी सब चीजों के लिए हुई थी कि जिस समय पे शांत नहीं हो रहा था, है ना, भगवान नरसिंह के बाद भी जो है उनको शांत करने के लिए, शरभ जी को शांत करने के लिए, तो माँ का उन सब के ऊपर अधिकार है। जी जी। जितनी डार्क एंटिटीज है माँ का उन सब के ऊपर अधिकार है। और ये जो देवी प्रत्यंगिरा है असल में इसी का जो स्वरूप है ना, निकुंबला कहा गया असल में। इसी का एक स्वरूप निकुंबला भी है, इसी माता का। इसकी पूजा कभी जमीन पे नहीं की जाती, पाताल में की जाती है, याद रखिए। ओके। और रावण की कुल देवी भी रही है असल में ये। जी, जिस समय पे बोलता है अहि रावण और मही रावण, जिस समय पे पातालपुरी लेके गए थे तो देवी नारसिम्ही देवी प्रत्यंगिरा के सामने तो जो है इनका संहार किया जाने वाला था। अब भगवान को कौन क्या कर सकता है? तो ये तो चलो लीला का एक आधार था, प्रभु ने जो है लीला रचाई, लेकिन सत्यता ये है कि भगवती का जो आधार है वो तंत्र के ऊपर है। भगवती सभी डार्क शक्तियों की स्वामिनी है। तो भगवती की आराधना इन सब चीजों के लिए, और भगवती की जो पूजा है मूल रूप में किसी का संहार करने के लिए, क्योंकि इसकी पूजा ही मारण, उच्चाटन, इन सब चीजों के लिए की जाती है। जी जी जी। कोई शत्रु परेशान करता है, संहार करने के लिए, मारणी कृत्यों का सबका जो कंट्रोलिंग है वो माँ भगवती नारसिम्ही प्रत्यंगिरा के पास है। ये चीज है गुरुजी। जैसे ना तांत्रिक आजकल, मेरा ये सवाल था कि तांत्रिक आजकल फेस में मेकअप करते हैं, और आजकल क्या वैसे भी करते होंगे, अब तो डिजिटलाइजेशन होगी इसलिए हमें अभी पता लग रहा है, पैरों में घुंघरू भी पहनते हैं। इसका कोई विशेष महत्व है क्या? उस भाव को समझने के लिए देखिए, तारा तंत्र के अनुसार जिस समय पे साधक किसी शक्ति के संपर्क में आता है, शाक्त परंपरा की, तो उनको समझने के लिए एक नारी की प्रकृति और एक नारी के स्वभाव को समझने के लिए साधक वहां पे नारी के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्त्रों को या अलंकार को धारण करता है। उस भार को पांव के अंदर बांधता है, जिसको घुंघरू के रूप में बांधता है कि तेरी भक्ति का भार हमारे ऊपर है और हमें सेवा करनी है। अगर भगवती ने धारा है तो कितने भार को लेके वो चल रही है, कितने संसार का, कितने ब्रह्मांड का भार है, उस माँ भगवती ने इतने भार को संभाल के रखा है। उसके एक भार, एक शून्य के भी 0%, 0.00%, पता नहीं कितना ही होगा, मिलीग्राम भी नहीं होगा, उसके भी कम भार के बराबर अगर हम एक बांध के देखते हैं तो हमें पता लगता है कितने भार के नीचे हम दबे हुए हैं असल में। तो भगवती के उस स्वरूप को, शक्त को समझने के लिए उस भगवती के स्वरूप का जो है धारण किया जाता है। तो उस धारण का अनुसार जो है श्रृंगार भी होता है और ये भी होता है, ये रीजन बेसिकली भाव है, ये भाव है लोगों के असल में। और गुरुजी जैसे कि आजकल तांत्रिक जब किसी का इलाज करते हैं, या आप भी जब किसी का इलाज करते हो, या किसी के ऊपर से भूत प्रेत निकाल दिया, पिशाच निकाल दिया, या किसी की बीमारी ठीक कर दी, जी, मैंने ये सुना है कि
ठीक करने वाले को भी कुछ ना कुछ हिस्सा उस झटके का सहना पड़ता है। 100% सहना पड़ता है। सिंपल सी बात है। देखो जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम कई कई दिन तक हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, अच्छा, बिस्तर में लग जाते हैं, ऊपर से हम लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। सबसे बड़ी बात देखो इन सब में क्या होता है कि आप इस जगह के ऊपर अगर मान लो कि हमने किसी को सुपारी दी जी, मान लो कि हम लोग आपस में एनिमीज हैं, मैंने सुपारी दी किसी को मारने के लिए। अब वो आपको मारने के लिए आ रहा है, मैं प्रोटेक्शन करने लग जाऊं, तो वो आपको बाद में देखेगा, पहले मुझे पकड़ेगा इसमें कि तू साइड में हो तभी उस तक पहुंच पाऊंगा। तो मैं प्रोटेक्टर कर रहा हूँ, आई एम बीइंग अ बाउंसर, उस जगह के ऊपर मैं बाउंसर हूँ, राइट। तो उस जगह के ऊपर जो बाउंसर नहीं है, पहले बाउंसर्स को ही पीछे करेगा ना, सामने वाले को तो कैसे भी जो है उड़ाया जा सकता है। तो उस जगह के ऊपर बाहर जो मुकाबला होता है एंटिटीज के साथ, वो हमारा ही होता है। लोगों की बलाएं हम लोगों के पीछे पड़ जाती हैं और इस चीज का भार उतारना पड़ता है, क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते इस चीज को, हमें देव शक्ति और सिद्धियों की आवश्यकता पड़ती है इन सब चीजों के लिए। क्योंकि हम अपने माध्यम से तो देखा जाए, हम देखिए 5 तत्वों का बना ये पुतला है, शरीर है, हम एक सामान्य इंसान है, सामान्य घरों से आते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए उस शक्ति, उस सिद्धि को प्राप्त करके हर व्यक्ति उस शक्तियों का मुकाबला करता है जो शक्ति आपको परेशान कर रही है। तो उसको प्राप्त करने के लिए पहले मेहनत करना पड़ेगा, गुरु अनुसरण करना पड़ेगा, जो है अपने आप को तपाना पड़ेगा उन सब चीजों में, है ना। अब उन सब शक्तियों के मध्य जिस शक्ति के साथ आपका मुकाबला हो रहा है, अब उसको देव शक्ति के द्वारा बांधना, उसको बांधने के बाद उसको विसर्जन भी करना पड़ता है उस शक्ति का, ताकि वो कल को किसी और को परेशान ना करे। एज इट इज उसको किसी नारियल में बंद करके, बोतल में बंद करके, या कई लोगों से जैसे करवाया जाता है किलित करके उसको विसर्जन देना पड़ता है बाद में, ताकि उस शक्ति के द्वारा किसी का दोबारा से जो है परेशानी ना तो उसको भस्म नहीं किया जा सकता या देखिए जिसका जितना समय है उस समय के अनुसार उस शक्ति को काटना पड़ेगा। क्योंकि देखिए शक्तियां कई प्रकार की होती हैं, जो कि कई देवत्व शक्तियां भी होती हैं इन सब चीजों में। कई शक्तियां ऐसी होती हैं जिनकी उत्पत्ति ही उस रूप में हुई है, जो वर्जन ऑफ उसी चीज का निकला। जैसे याक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, वो इंसानों में से तो निकले नहीं ना। भूत प्रेत इत्यादि ये शक्ति क्या होते हैं, तो इंसानों की भटकती आत्माएं होती हैं। भटकती रूहों को तो काबू किया जा सकता है। जब बात अगर इस प्रकार की शक्तियों की आ जाए, याक्षणियों की अगर बात आ जाए, अगर किसी के पीछे लग गई, किसी का संहार करने के लिए लग गई, तो वहां पे तो और ज्यादा। और यक्षिणी का जो संबंध होता है शक्ति के साथ होता है, काली के साथ होता है। जिसने काली सिद्ध ना की, जिसकी पकड़ काली मां तक नहीं होगी, या जिसको व्यक्ति को काली सिद्ध नहीं होगी, वो किस प्रकार से ऐसे शक्तियों पे हाथ डाल लेगा। तो कल को साधक के जीवन के ऊपर प्राण आने का खतरा हो जाता है इस जगह पे। तो उन शक्तियों की सिद्धि इसलिए अनिवार्य होती है जीवन में, याद रखिए। सिद्धि के माध्यम से ही, भगवती की कृपा के माध्यम से ही वो पीछे हट सकते हैं, क्योंकि भगवती वहां उनको भगाने वाली है, हम लोग नहीं है। तो इतना फर्क पड़ जाता है इन चीज का। और गुरुजी जैसे ना मैंने भी सुना है कई बार कि जैसे कोई आम इंसान है, जैसे मान लो आप तो चलो अभी सिद्ध इंसान है, हम जैसे 4-5 जो थोड़े से नॉर्मल इंसानों में आते हैं जी, तो कहीं अगर हम पता किया जाए तो कभी ना कभी किसी को ये बोला जाता है कि यार तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी बहुत अच्छी सिद्धियां थी जी, कहा जाता है जी। तो अब मान लो किसी इंसान को ये तो पता लग गया, पारिवारिक भी होती हैं, पारिवारिक भी होती है जी। अच्छा, उस इंसान की पिछले जन्म की बहुत अच्छी सिद्धियां हैं लेकिन इस जन्म वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसके लिए आप क्या अपनी तरफ से मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो थोड़ा सिद्धियों को या वापस आ जाए? वापस तो पूरी तरह से कहाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या वापस? ले सकते हैं बिल्कुल। देखो सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिद्धि कभी ट्रैवल नहीं करती, सिद्धि को जीवन में छोड़ के जाना पड़ता है। सिद्धि कभी साथ नहीं जाएगी, ओके, प्राप्ति साथ जाएगी। प्राप्ति साथ जाएगी, प्राप्ति होती है अलग चीज, सिद्धि होती है अलग चीज, ये याद रखिए। प्राप्ति साथ जाती है, हम समझाते हैं इसका। सिद्धि होती है, मान लो कि आपने जीवन में जो प्राप्त किया है ना, या आपने इस समय साधना कर रहे हो, माँ भगवती की कर रहे हो, वो एक अलग बात है। मान लो कि अगर आप भूत पिशाचों की शक्तियों को आप सिद्ध कर रहे हो, आप भूतों को कर रहे हो, याक्षणियों को सिद्ध कर रहे हो, आप गंधर्वों को सिद्ध कर रहे हो, है ना, प्रेतों को आप सिद्ध कर रहे हो, उपशक्तियों को कर रहे हो, किन्नरी साधनाओं को आप कर रहे हो, तो ये अनेक कई शक्तियां होती हैं, है ना, जो साथ में ट्रैवल भी कर जाती हैं। मान लो कि आपने पिशाच सिद्ध किए अपने जीवन के अंदर, आप आज भी आप बंगाल के कुछ इलाकों में जाएंगे तो हर घर में पिशाच पाले जाते हैं जी। और साउथ में तो कई इनके मंदिर भी बने हुए हैं, आपने देखा होगा कि जिसमें भूत पिशाचों के जैसे मुंह बने हुए हैं, उनमें उनका स्वरूप दिखाया गया। पुराने समय में इन्हीं पिशाचों को ऐसी मतलब युद्ध में मारे गए लोगों की लाशों के ऊपर पलते थे ये। अच्छा जी। और मान लो कि जो नदी के किनारे जो लोग मतलब बह जाए लाशें, उनके ऊपर ये पलते थे, ये पूरे के पूरे पाले जाते थे। ये पिशाच तक आज भी लोग पालते हैं, कई ऐसे हमारे। अच्छा, आज तक पालते हैं जी, है बहुत लोग। मेंटेनेंस उनकी मुश्किल है आसान है? स्वामित्व के ऊपर अधिकार होता है, क्योंकि जिसने उसको उत्पन्न किया है ना, इसको पिशाच को अपनी तंत्र शक्ति से उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, इसको जिसने बनाया है, जो इसका क्रिएटर है, ये भगवान ने नहीं इसको बनाया, ये याद रखिए। इंसानी रूप में नहीं थे पहले पिशाच कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तंत्र साधना के अनुसार किसी भी शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। ओके,
ओके। क्योंकि तंत्र साधना का वेरिएंट समय समय पे बदलता रहा है। तंत्र साधना की आवश्यकता समाज के अंदर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जो भाग्य में उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो वैदिक वर्णन है वो उसकी जो परंपरा है वो एज इट इज सेम चलती आ रही है, लेकिन तंत्र के फॉर्म ऑफ वर्जन समय समय अनुसार बदलते रहे। जैसे गोरख भगवान के अनुसार गोरख संहिता में भगवान गोरख ने के जो शिष्य रहे शाबरी, उनके द्वारा शाबरी मंत्रों को जो है इजाद किया गया, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में जो शास्त्रोक्त मंत्र जो थे उनको बोलना मुश्किल था, क्योंकि एक गलती की वजह से, एक मंत्र की गलती की वजह से दुष्परिणाम होते थे, तो उसको आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने डेवलप किया। उसी प्रकार से आने वाले समय में बुगाट मंत्रों की उत्पत्ति हुई। उससे क्या हुआ, कर किसी भी शक्ति को धक्के से बांध करके लाया जा सकता था। उसी प्रकार से और साधकों के द्वारा नए फॉर्म ऑफ इनके जो है बनाए गए। उसके द्वारा क्या हुंकार मंत्रों की गई कि किसी भी शक्ति को डरा धमका करके उससे काम लिया जा सकता है। अच्छा, हाँ, साधक निपुण होना चाहिए ना, बिल्कुल। मंत्र साधना जो है होती है ना, तो इसी प्रकार से साधक कई अपनी शक्तियों के माध्यम से शक्तियों की उत्पन्नता भी कर सकता है। किसी, अब इसकी हम तरीका नहीं बताएंगे आपको कि पैशाच उत्पत्ति किस प्रकार की जाती है, लेकिन पैशाचिक साधना इसके लिए करनी पड़ती है। पहले पैशाचिक संस्कार होता है पहले, और उससे पैशाचिक संस्कार होने से पूर्व पैशाचिक दीक्षा होती है इससे पूर्व। और ये भूत डामर के अंतर्गत आने वाली साधना है सब। भूत डामर एक पूरा एक तांत्रिक ग्रंथ है पूरा एक। तो गुरु जी, जैसे किसी ने मान लो प्रक्रिया, जैसे आपने बताया कुछ प्रक्रियाएं की, तो उसकी पीछे की सारी जन्मों की साधनाएं फिर वो प्लस हो जाती है क्या? नहीं, साधनाएं प्लस नहीं होती। मतलब वो जो आपने प्राप्ति कहा ना, आपने प्राप्ति प्लस हो जाती है ना? प्राप्ति देखो ऐसा होता है, मान लो कि परिवार के अंदर आपके कोई बुजुर्ग थे, है ना, आप लोगों से सुना है ना, कि वो बहुत अच्छे साधक थे, दुनिया का बहुत उन्होंने कल्याण किया, भला किया उन्होंने, है ना। उसके उपरांत क्या हुआ कि उनके परिवार के अंदर, मतलब वो तो अपना करके चले गए, परिवार को किसी को समझा के नहीं गए, सिखा के नहीं गए कुछ भी अपना। अब परिवार नॉर्मल है, लेकिन उनके परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में, किसी को कैंसर की बीमारियां हो रही हैं, किसी को गरीबी आ रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बाद में जब वो अपना इलाज कहीं से करवाते हैं तो उनके जीवन में क्या निकलता है लेकिन उनके साथ एक प्लस चीज और होती है कि उनको पता चल जाता है लोगों के बारे में, चाहे वो विजुअलाइज उनको हो जाए, सपनों के माध्यम से हो जाए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको फ्यूचर में होने वाली सब चीजें वो प्रेडिकेट कर लेते हैं ऑलरेडी। अच्छा। सपने में के अंदर उनको दिख जाएगा कि आने वाले बंदे के साथ ऐसा, चाहे उसको समझे या इग्नोर करे, वो उन पर डिपेंड करता है। बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। ये जो वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको, हम ज्यादातर 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी आज के टाइम में। तो लोग समझ जाएंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। वो फ्यूचर में होने वाली चीजों को उनको पहले पता चल जाएगा, उन सब चीजों के बारे में प्रेडिकेशंस उनको हो जाएंगी। उनको लगेगा कि नहीं यार, कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। वो पहले उनको आभास होने चालू हो जाते हैं इन सब चीज़ों के कि ऐसा हम करेंगे, हमें इस जगह पे नहीं जाना चाहिए, या इन लोगों से हमें नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। जी जी। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है, या कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पूजा नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, फिर भी वो किसी को बोल देंगे कि जाते रहे कल्याण हो जाए, और उन सामने वाले लोगों का हो जाता है। बहुत लोगों का हो जाता है। बहुत लोगों के साथ होता है कि वो पूजा पाठ क्या नॉर्मल पूजा पाठ करेंगे, फिर भी किसी को बोल देंगे उनका कल्याण हो जाएगा। वो पहले से चली आ रही सिद्धियां। जी जी। और कई होती है प्राप्तियां, जो हम बोल रहे हैं ना, प्राप्ति का आधार होता है कि परिवार के अंदर, हमने बताया कि वो उन्होंने किया, पीछे से परिवार जो है परेशान होने लगा, कहीं से उन्होंने प्राप्त किया इन सब चीजों को। जो परिवार में वो व्यक्ति करके गए थे, उनकी शक्तियों को ये घर के पितरों के साथ जोड़ देते हैं और सेवादार बना देते हैं घर के ये। अच्छा। और वो सेवादारों को पितरों के समान वस्त्र वगैरह या मिठाई वगैरह देने लगे, और जो है उसी चीज से लोगों के काम करने लगे। लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि इन्होंने इसको सिद्ध करके तो प्राप्त नहीं किया, इसलिए इनकी कंट्रोलिंग इनके ऊपर नहीं है। अब जो साधक जिसको शक्ति को सिद्ध करके जो है मतलब सिद्ध कर रहा है, तो उससे वचन लेने पड़ते हैं पहले शक्ति से, या सिद्धि से वचन पहले होते हैं कि इस चीज का कि ये चीजें तो हमारी करके देगी। अब जिस शक्ति की प्राप्ति हो रही है उसके साथ तो कोई वचन नहीं है, वो आजाद है, खुली है शक्ति, वो उसको भोग देंगे, वो काम करे ना करे वो शक्ति के ऊपर डिपेंड है। वो पूरी दुनिया के जो है कल्याण करेगी। लेकिन जो लोगों की बुरी बलाएं उन परिवार के अंदर आके घुसेंगे, उस खुद के परिवार का सत्यानाश हो जाता है उन लोगों का। कई लोग बोलते हैं ना कि बचपन से कईयों को माता आनी चालू हो जाए कुदरती। कई लोग बोलते हैं छोटी सी उम्र में मतलब किसी को वो जो उनको पकड़ लेते हैं, घर के किसी भी बड़े लड़के को या किसी को भी घर को पकड़ लेंगे जो मतलब रहेगा, जो बाद में उसी के शरीर के अंदर जो है जाके बैठ जाएंगे। लेकिन उसकी कंट्रोलिंग तो किसी के हाथ में नहीं है ना। नहीं है ना, बिल्कुल। तो वो देवता हर समय किसी के अंदर विराजमान हो, ये संभव है। लोग बोलते हैं ना कि माता आती है हमारे अंदर, या दुर्गे आती है हमारे अंदर, है ना, काली माँ आती है हमारे अंदर। क्या 24 घंटे किसी के अंदर माता बैठी है? मेरा यही सवाल था नेक्स्ट आपसे कि जैसे सब में किसी के अंदर ना कोई माता आ रही है
या कुछ आती है। हाँ, मैं इतना तो मानता हूँ, मैं कुछ परसेंट में कुछ ना कुछ अच्छी जो आज के टाइम में 98% लोग ढोंग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, और जो 2% लोग हैं वो कभी ऑन द कैमरा है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि ये चीजें दिखावे की चीजें थोड़ी है ये। तो गुरुजी हम कैसे वेरीफाई करें कि हमारे सामने कोई अगर देव खेल हो रही है या किसी के अंदर कोई एंटिटी आई है, हम गुरुजी उसको कैसे ये जस्टिफाई करें कि क्या वो सच में देवी है, भगवान है, या वो कुछ और ही भूत प्रेत पिशाच एंटिटी है? हर देवी देवता का अपना एक गुरु होता है, उससे पूछे कि आपका गुरु कौन है, उनसे पूछे कि आप कहाँ से आए हो, आपको सबसे पहले किसने पूजा, पहले उस देवी देवता के बारे में जानकारी रखिए ना। अब काली माँ की पूजा सबसे पहले किसने की? मल्ला और मणि ने ना, लेकिन काली माँ के भी तो कोई गुरु है ना, तो उससे पूछिए कि आपके गुरु कौन है। अगर काली माँ है तो वही ये भी जानते होगे ना मैंने सुबह खाने में क्या खाया। हाँ, अगर काली माँ ही है, सिंपल सी बात है, मांडली बात है। अगर देवी माँ पूरे ब्रह्मांड की माँ है, सीधी सी बात है, उसको ये भी पता होगा ना कि इस टाइम पे मैं क्या खा के बैठा हुआ हूँ, तो बता दो। सिंपल सी बात है, नहीं बता सकते तो ड्रामा है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल क्लियर बताया आपने, बिल्कुल सिंपल सी सिंपल सी बात है। किसी से भी पूछ लो कि अगर तुम माता हो, ठीक है मैं मान जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं मान लूंगा, ठीक है कोई टेंशन नहीं। मैंने क्या खाया मुझे ये बता दो, मैं कब रात को कितने बजे सोया था मैं ये बता दो, या फिर मेरे फोन के अंदर कितने नंबर है ये बता दो, है ना। मतलब मेरे 4 डिजिट बता दो फोन के लास्ट वाले, वो बता सकेगी? नहीं बता सकती। 99% लोग पाखंड करते हैं आज के टाइम में, इसलिए मुझे लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता इन सब बातों। अगर कोई दूसरी एंटिटी होगी तो वो इतना नहीं बता पाएगी ना। बुरी शक्तियां भी नहीं बता सकती, बुरी शक्तियां इतना जो है उनका इतनी कंट्रोलिंग नहीं होती बुरी शक्तियों की। बुरी शक्तियों का आधार होता है अन्य चीजों के साथ, अन्य चीजों के साथ। गुरुजी तो जैसे कि आपने तो हर एंटिटी से आपका सामना हुआ है जी। और अच्छी एंटिटी से भी बुरी एंटिटी से भी, आपको अभी तक की सबसे खतरनाक या सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या लगी आपको? स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, खतरनाक नहीं कह सकते। खतरा किस चीज से होगा? हाँ, जिसकी लागी रे लगन महामाई में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तो सिंपल सी बात है, जो माँ भगवती के चरण शरण में है उसको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, वो माँ भगवती देखेगी। क्योंकि उस जगह के ऊपर जहाँ आप बैठे हुए हो वहाँ पे इज्जत की सवाल की बात होता है माँ भगवती के ऊपर। क्योंकि कोई अगर आपसे जुड़ रहा है या आपके पास आ रहा है, वो आपकी रुतबे से नहीं आ रहा है या आपके स्थान और जगह के ऊपर से नहीं आ रहा है। अब सिंपल सी भाषा में, अब एक सांप था, हमने ये स्टोरी हमने सुनी थी, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भगवान जाने। ये उसमें क्या कि वो सांप शिवलिंग के ऊपर लिपटा हुआ था, भीड़ लग गई मंदिर के अंदर, पूरी लाइन लगी हुई है, दुनिया दूध चढ़ा रही है, वो कर रही है। वो ये सांप जब निकल के बाहर भागा, लोगों ने धे लट पे लट, धे लट पे लट। तो उस जगह के ऊपर जहां वो बैठा हुआ है ना, उसका महत्व था, उस सांप का महत्व नहीं था। लोग सांप देखने के लिए नहीं आ रहे थे, जिस जगह के ऊपर वो है उसके महत्व के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस समय पे उनके बड़े घनिष्ठ मित्र थे, है ना, उनके लिए थोड़े से तांबुल लाए थे। जब भगवान ने उनको देखा, अपने आसन पे बिठा दिया, तो भगवान ने उनके चरण धो के उनका पानी पिया था। क्यों? उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी? भगवान ने उसके सुदामा जो भक्त रहा है उसके जो है चरण नहीं धोए थे, उस गद्दी के ऊपर या जिस स्थान पे वो बैठे हुए हैं उस स्थान के मान को जो है रख करके उनका जो है पूजन किया था। तो स्थान का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता है ना। तो जिस स्थान पे हम है उस स्थान का महत्व है, हमारा महत्व नहीं है उस जगह के ऊपर। तो उसका संबंध उस शक्ति के साथ है, जिस शक्ति का स्थान है वो असल में, तो उसका करना धरना उस शक्ति के हाथ में होता है, हम सिर्फ माध्यम बनते हैं उस जगह के, बिल्कुल, है ना। तो यही सब चीजें जो है आधारित होती हैं इन सब चीजों। हमें वही वो था कि आपको सबसे, क्योंकि आपका तो बड़े से बड़ी एंटिटी कोई नहीं कुछ नहीं बिगाड़, क्योंकि आप भगवती आपके साथ है। तो क्योंकि मैं इसलिए उत्सुक हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई मतलब एंटिटी का सामना नहीं हुआ, और माता रानी करने भी ना दे। करना चाहिए, जीवन में एक जीवन मिला है, अगर हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मुझे लगता है जीवन में हर किसी, अगर मन में कोई भी चीज है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर चीज। हार्ट अटैक से इतना मर जाए हम गुरुजी कभी? नहीं, हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, मुझे लगता है कि पहाड़ी लोगों को नहीं आता। चलो, थैंक यू सो मच, आपने ये बोल के मेरे अंदर हिम्मत जगा दी। तो गुरुजी वैसे ही बताइए कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी आपको सभी एंटिटीज में से कौन सी ऐसी लगी जिसका आपसे कभी सामना भी हुआ हो? या निशाचरी। पिशाचनी? निशाचरी। निशाचरी। गुरुजी पिशाचनी तो सुना, लेकिन निशाचरी क्या है? निशाचरी होते हैं अंधेरे के अधिष्ठात्री दी। जो आपने देखा होगा कि कई लोगों के साथ ये चीज़ होती है, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि लड़कों के साथ बेसिकली और लड़कियों के साथ बेसिकली। लड़कों के साथ क्या होता है कि उनको लड़की दिखाई देती है सपनों के अंदर और नग्न अवस्था में दिखाई देती है, और उनके साथ नाइटफॉल हो जाता है उन लोगों का, गलत करती है। बहुत लोगों को 99% आजकल लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा। लड़कियों के साथ उल्टा है। हाँ। उनको जो है दिखाया जाता है, पुरुष दिखाई देता है, पुरुष दिखता है उनको। निशाचरी कोई वर्जन नहीं है, इसको हम बोले ना कि ये मेल है या फीमेल है,
ये एंटिटी है, ये कैसा भी रूप धारण कर सकती है। तो गुरु जैसे सपने तो यूजुअली भी आ ही जाते हैं नॉर्मली किसी न किसी को कभी ना कभी। तो नित्य तो नहीं आ सकते ना किसी को, नित्य नहीं आ सकते। तो फिर ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। और जो अब ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे आपको कमेंट आएंगे इस चीज़ में कि उनके साथ ये प्रॉब्लम्स है, और ये सत्यता है। लेकिन वो ये वहीं तक उत्पन्न है। कैसे होती है? ये आपकी क्रेवीनेस से उत्पन्न होती है। जो इंसान लंगोट का ढीला हो और पूजा पाठ मान लो अगर वो कर रहा है ना, उस समय पे बुरे ख्यालों को यदि वो लेके आ रहा है पूजा पाठ करने के दौरान पे भी, अगर मन में उसके गलत विचार चल रहे हैं, सामने हाथ में दिया बत्ती रख रखे गलत विचार कर रहा है वो, या मंदिर में यदि वो जा रहा है, सामने देवी के सम्मुख खड़ा है, तो जिसके स्थान पे हम खड़े हैं हमारे मन के अंदर वही होनी चाहिए। समाज की गंदगी उस मंदिर में नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं आज के समय, मंदिरों में जा रहे हैं, लड़कियों को ज्यादातर देख रहे हैं, घंटी बज रही है ऊपर, लेकिन ऐसी मुंडी ऐसे जा रही है। हाँ, ये होता है ना। तो इन्हीं सब चीजों के कारण कई ऐसी शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है। इंसान की ऐसी भावना, क्योंकि वहां पे उनको दोष लगता है, देव दोष लगता है वहां पे, क्योंकि मंदिर में अगर हम जा रहे हैं तो मंदिर में जाने की कई मर्यादाएं हैं। मंदिर में पुरुषों को कभी भी बोला जाता है कि अगर वो वैष्णव मंदिर होगा तो ऊपर के कपड़े पहन के नहीं जाने चाहिए, धोती पहन के जानी चाहिए, उनको लंगोट को कस के जाना चाहिए अपने। अगर वो तांत्रोक्त पद्धति के द्वारा निर्माणित मंदिर है अगर वो, तो वहां पे उनको धोती कुर्ता वगैरह पहन के जाना चाहिए। लेडीज है उनको साड़ी पहन के जानी चाहिए, सिर को हमेशा ढक के जाना चाहिए, ये याद रखिए। तामसिक मंदिर है तो वहां तो दिगंबर भी आप जा सकते हो, बिना वस्त्रों के भी जा सकते हो, क्योंकि दिग्वस्त्राम वहां की देवी दिग्वस्त्र है जो वस्त्र धारण नहीं करती। तो कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे दिगंबरा, जैसे आपने देखे हैं कि हमारे नागा साधु सब हैं, तो वो दिगंबरा भी स्वरूप में जो है देवत्व का ध्यान करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस वर्जन में हम आए थे, हम कपड़े पहन के तो हम धरा पे आए नहीं थे, तो जैसे हम आए हम उसी प्योर वर्जन में हम जा सकते हैं। लेकिन आम लोग, ये तो साधकों की बात हुई, बात आप कर रहे हैं आम लोगों की। आम लोगों का के साथ ये रहता है कि जिस स्थान पे जाकर के उस स्थान की मर्यादा का जब वो खंडन करते हैं, उस देव का अपमान वो कर रहे हैं या देवी का अपमान कर रहे हैं, तो वहां उनको दोष लगता है, और उस दोष लगने के कारण उनके साथ वो शक्तियां पीछा उनका करना चालू कर देती हैं। ऑटोमेटिकली उनके साथ मंदिर में जाने से भी ये चीजें होती हैं। ओके जी। और मंदिर के अंदर मिलने वाला जो प्रसाद है, जहां तक हो सके, अगर आप मंदिर में जा रहे हो, अगर आप भोजन कर रहे हो, कभी भी मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, याद रखिए। अगर आप भोजन भी कर रहे हो मंदिर से, क्योंकि मंदिर में जा रहे भंडारे मिल रहे हैं, वो भंडारा कहाँ से आ रहा है या प्रसाद कहाँ से आ रहा है मंदिर के अंदर? जिन लोगों की मनोकामना उस मंदिर से पूरी हुई हैं तो वो लोग वहाँ भंडारा करवाते हैं। हाँ। मान लो कोई कैंसर पेशेंट था, अगर उसका भार था 80 किलो, है ना, तो उसने 80 किलो के बराबर उसने मंदिर में अन्नदान करवा दिया। अब उससे भंडारा बन रहा है, लोगों में जो है वो बन रहा है, तो उसका मान लो उसको 1000 बंदा खा रहा है, तो उसका जो पाप था या उसकी बीमारी जो थी वो 1000 लोगों में बढ़ जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके। ये नहीं कि पूरे उन लोगों को कैंसर हो जाएगा मंदिर का खाना खाने से, नहीं, वो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल ऐसा पता भी नहीं चलेगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, उनमें मतलब वो इंसान ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो मंदिर के अंदर, तो आपको मंदिर में डोनेशन, दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए उसके बारे में, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना डाले, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी मंदिर में जाए, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये याद रखिए। क्योंकि किसी ने अपनी मन्नत का उनको दिया है, वो भगवती के लिए दिया है, वो भगवती को दिया है। आपको यदि मिल रहा है तो आपको वहां पे दान देना चाहिए उस जगह के ऊपर, तो आपको दोष नहीं लगता। कई होते हैं लोग कि मंदिर में जाएंगे जरूर, तो वो और जो है खाएंगे जरूर, लेकिन वो कभी दान नहीं देते मंदिर में, देना चाहिए, ये याद रखिए। ये वो अपने खुद के लिए, उनके लिए ठीक है, खुद के लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए आप देते हो, एक तो देखो आप आम भाई लाइफ में अगर आप पैसा कहीं से भी किसी भी तरीके से कमा रहे हो, है ना, ये मैटर नहीं करता आप कैसे कमा रहे हो, ये मैटर करता है कि उसमें धर्म जागृत कैसे हो, है ना। ये धर्म जागृत करने का जो है होता है, तो मंदिर में जिस समय दान दिया जाता है या मंदिर के कार्यों पे या धर्म के कार्य पे यदि वो लगता है, तो कहीं ना कहीं वो धर्म जागृत हो जाता है उन सब चीजों में। और यदि धर्म जागृत होगा उन सब चीजों में, आपकी लक्ष्मी में श्री का वास होगा, दशांश निकला जाएगा, तो आपके ऊपर समस्याएं भी नहीं आएंगी। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर से उसार के आप मंदिर में अगर आप देते हो वो पैसा, वो मंदिर के धर्म कर्म के कार्यों पर लग रहा है, तो आने वाले बहुत सारे संकटों से आप बच रहे हो। क्योंकि आप ऑलरेडी अगर उसका प्रसाद मंदिर में चढ़ेगा, अगर आप 10 रुपए भी अगर दान दे रहे हो, उसी का प्रसाद यदि मंदिर में चढ़ रहा है, तो ये समझ लो कि जो शक्ति का दोष आपको यदि लग रहा है तो उसको प्रसाद देकर के आप वहीं शांत कर सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि मंदिरों में दान देना बहुत अनिवार्य है। और कई लोग तो मंदिरों के दान या डोनेशन बॉक्स के ऊपर बोलते हैं कि भगवान का पैसे मांगता है, लेकिन भगवान पैसे नहीं मांगते, आप अपने लिए वो चीज करके आ रहे हो। ये इसके पीछे का बिहाइंड द रीजन लोग नहीं जानते। हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो लोग क्यों मंदिरों में दान दिया करते, क्यों हमारे मंदिर इतने अमीर है, साउथ के मंदिर इतने अमीर क्यों हैं, कोई पूछे तो
अभी आपने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में सुना है, इतना इतना निकला है, इतना गोल्ड निकला है, इतने हीरे जवाहरात निकला है कि बात ही छोड़ दो। पता नहीं कितने भिखारी देशों को जो है अमीर कर दे, कितने लोगों की जीडीपी चल जाए उससे। मंदिरों में इतना सोना आया कहाँ से, किस प्रकार से आया? तो जो अपना सब कुछ है, क्षमस्व जैसे भी काम है, वो देवत्व को प्रदान कर दिया, इसलिए मंदिरों में उस चीज को दान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मंदिरों का कोई देवी देवता आपसे दान मांगने के लिए नहीं बैठा है, लेकिन जिस स्थान पे आप बैठे हो, यदि आपने वो कार्य किया तो आपको दोष लग रहा है, आप वहीं उसका प्रसाद दे रहे हो, आप दोष से मुक्त हो। लेकिन लोग जो नहीं करते ऐसा, वो ज्यादातर उनके साथ प्रॉब्लम होती है ये चीजें। खुद के लिए ही, अपने लिए ही, मतलब दान, क्योंकि दान तो मुझे लगता है शास्त्र हर जगह लिखा ही होगा। बिल्कुल, दान बिना जो है पूजा पुण्य है। और लेकिन गुरुजी, जैसे आपने कहा ना कि निशाचरी सपने में आती है जी, तो मतलब इसमें फिर स्ट्रॉन्ग कैसे होगी गुरुजी? वो तो फिर सपने में आ रही है, फिर सिर्फ इतना ही हो रहा है? हाँ, अगर इसके साथ और भी एक्टिव हो सकती है, मान लो इसके सिवा अगर आप साधक भी हो, अच्छा, तो आपकी पूजा का भाग खा जाएगी वो। आप किसी भी देवी देवता को पूजा दोगे, उसका प्रसाद स्वतः ले जाएगी, आपके ऊपर कंट्रोल करेगी, जगह जगह लोगों के साथ आपको बदचलन कर देगी, जगह जगह आपको गलत काम के लिए जो है इन्वॉल्व करेगी, वो लोगों के साथ चोरी ठगी करने के लिए जो है आपको मतलब उकसाएगी, क्रेविनेस आपके अंदर उत्पन्न करेगी, मादक पदार्थों की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी, स्वभाव से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देगी, बदतमीजी पे उतार देगी। तो मुझे पता कैसे किया जाए कि हमारे साथ, अगर चलिए ये तो एक हमने बताया ना कि ऐसा होता है लोगों के साथ, होता है ना लोगों के साथ, तो थोड़ा बहुत किसी के साथ नेचुरल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कहा कि अगर नित्य हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन अगर हो रहा है, तो वो इस चीज को समझे और जो भी आगे की प्रक्रिया है वो करे। उतर सकता है, इस चीज का भार भी उतर सकता है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, किसी के भी साथ हो रहा है ना, तो वहां पे उस व्यक्ति को एक तो अध्यात्म से जुड़ने के लिए के साथ साथ तंत्र से भी जुड़ना अनिवार्य है। यहाँ से एक जो है फॉर्म ऑफ वर्जन तंत्र का चालू होता है। वहां से इन लोगों को क्या करना चाहिए, काले उड़द जो होते हैं अपने ऊपर से घुमा करके इसको ना, अपनी जो लात होती है, मान लो अपना इतना भार हुआ, अपना इसके बराबर भार के बराबर इतना हुआ, इतना एक खड्डा खोदना चाहिए, उसके अंदर उसका थूक करके उसको दबा देना चाहिए। हाँ, उतर जाती है वहीं, उतर जाती है वहीं ना। और किसी भी तरह की एंटिटी हो वो भी नहीं, अपने अपने वर्जन है, अपने अपने वर्जन। ओके गुरुजी, इस चीज का संबंध इस चीज है, क्योंकि दान जा रहा है, वो धरती को भोग दे रहा है। गुरुजी, एक और मेरा एक ही सवाल ये है कि आपके नजरिए में कौन सी सबसे बेस्ट साधना है, योग साधना या तंत्र साधना? देखिए, योग के तो 8 प्रकरण बोले गए हैं ना, जिसका पहला ही जो संबंध होता है वो होता है यम जी। जो पहला जो ध्यान बोला गया योग का, इस प्रकार से इसके 8 प्रमुख बोला जाता है, यम, नियम, आसनम, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना? उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि, ये इसके 8 प्रकरण बोले गए हैं योग के ना। जैसे सिद्धियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग समझते भी इस चीज़ को, देखो मैं तो मानता हूँ चीज़ों को, बट कई बार ऐसा है कि लोग समझते कि सिद्धि सुद्धि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सारा साइकोलॉजी घुमाने का ऐसा नजरिया होता है। तो ये सिद्धि के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। आपने बोला कि कुछ नहीं होता ना, यहाँ से मेरा दिमाग खटका है। मैंने सुना कि अरे सिद्धियाँ कुछ नहीं होती, वो सत्ययुग था, अब कलयुग है, अब तो भगवान ने सब हम पर ही छोड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा है, अगर आज के टाइम में मैपिंग गूगल मैप कर रहा है, आज से 80 साल पहले किसने की थी, कौन बताया करता है? जो हमारे हजारों साल पुराने आप ग्रंथ देख लीजिए, हर जगह का पूरा एक मैपिंग हुआ है। अलाइनमेंट, इतनी सेटलमेंट कैसे है? ज्योतिष विज्ञान आज का नहीं है, कितने समय से, है ना, कितने समय से जो है ज्योतिष विज्ञान का जो है आरंभिकता हुआ, खगोलीय शास्त्र का जो है रहा गया। तो किसने बताया कि इतने समय से 9 ग्रह की पूजा की जा रही है शनि भगवान के साथ में? ये तो अब बताने लगे हैं जब टेलीस्कोप हुआ है। टेलीस्कोप का आविष्कार भी शायद 19वीं शताब्दी में हुआ है। उससे पहले सनातन में जो है नवग्रह की पूजा का विधान कैसे आ गया, बताइए जरा। तो कौन सी शक्ति है, कौन सी सिद्धि थी, ये बताइए। आज वो भी छोड़ दीजिए, आप पिरामिड्स बने देखे हैं आपने, प्रॉपर स्टार्स के अलाइनमेंट में है, जो कि ऊपर से देख करके जिसका पूरा एंगल आप तक आप देखोगे कितने हजार साल हो चुके हैं उसको बने हुए, पूरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पूरी सेम है एज वेल। वो भी बड़ा सोचने वाली बात है ना। तो कैसे सोचने वाली बात नहीं है, शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं ये। आप भी कहीं का भी जो है अलाइनमेंट निकाल सकते हो जी। सिद्धि का मतलब ये नहीं कि दिखाया जाए, दिखाने के लिए तो लोग बोलते हैं कि प्राण चेतना भी इंसान के अंदर होती है। तो क्या चेतना जिस समय इंसान जगाता है तो इंसान अपने भूत भविष्य वर्तमान तक का ज्ञाता हो जाता है? तो क्या साइंस में संभव है ये? साइंस में तो अगर आप साइंस का ये भी छोड़ दीजिए, मैं साइंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है। अब ज्यादा दूर की बात क्यों करें, अब आप पुराने वेदों के पास चले जाए,
रस तंत्र विज्ञान का जो है वो अध्ययन करते हैं। शरीर के अंदर की जो गर्मी होती है ना, बोलते हैं ना कि आपके बॉडी के अंदर हीट हुई हुई है। अब ये कोई भी ऐसा टेस्ट जो है नहीं बना है कि जो बॉडी की गर्मी को जो है बता सके कि आपके बॉडी के अंदर जो है गर्माइश हो रही है। वही बोलते हैं कि छाछ पी लो, दही पी लो, ठीक हो जाएगा। तो वैद्य नाड़ी पकड़ के कैसे बता देता है? नाड़ी तंत्र शास्त्र भी तो है। तो किसी भी चीज के अस्तित्व को आप तब नकार सकते हो जब आप उसके ऊपर रिसर्च करें पहले। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के अस्तित्व का होना या ना होना पहले उस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उसके विड्रॉल सिम्टम्स के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है ना। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। दूसरी चीज, सिद्धि अगर बात हो जाए, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? सिद्धि के पास लोगों का ये मानना है कि सिद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है। देखिए, अब आज के टाइम में लोग तो आज से 100 साल पहले तक ये नहीं मानते थे कि धरती गोल है। लोग मानते थे कि धरती चपटी है, इसको कोई खत्म ही नहीं हो सकता है, और आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे ऐसे थे ना मिथ्स। लेकिन हमारे आप देखेंगे कि 10 अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के। उसमें भगवान का एक बड़ा अवतार हुआ जिसमें भगवान ने जो है पृथ्वी को जो है संभाला हुआ, और पृथ्वी को गोल दिखाया गया शास्त्रों में। कैसे दिखा दिया फिर? तो किसने देखा था वहां से? तो साइंस बाद में आई है, विज्ञान अब है, लेकिन ज्ञान बहुत पहले से है। राइट। तो हम ज्ञान का जो है हम मानते हैं, विज्ञान को भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इस ज्ञान का ही आधार सिद्धि है। सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है साध्यता। जैसे गुरुजी, मान लो मैंने कुछ सिद्धियां की है अच्छी, और मेरे साथ वाला कोई इंसान है जिसको कुछ भी नहीं पता है, क्या मैं अपनी सिद्धियां किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ? शक्तिपात कर सकते हो आप। शक्तिपात, इसको शक्तिपात कहा जाता है। ऐसे कुछ ऐसे रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमने जनरली शक्तिपात जैसे आम लोगों के लिए यही है कि यहाँ पर रखा, शरीर में आ गई शक्ति, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, शक्तिपात का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसके भी कई जो है फॉर्म ऑफ शक्तिपात निकल जाते हैं। पहला इसका फॉर्म क्या निकलता है कि पुराने समय में कोई साधु संत जिसकी मृत्यु होने वाली हो, अब उसके कई अनेक शिष्य हैं, है ना। अब वो साथ में तो सिद्धियां नहीं ले जा सकता, ज्ञान दे रहा है, वो जाते जाते अपनी शक्तियां उसको दे जाए कि ये ले। वो क्या करते थे पुराने समय में? चौली संस्कार इसको कहा जाता है शास्त्रों में, कि जिस पात्र में गुरु भोजन करते हैं, है ना, उस पात्र को पात्र धारकता पहले साधक की क्या करते, उसके लिए अभिषेक हुआ करता। गुरु अपनी सिद्धियों को फूंक करके उसको पात्र दे दिया करते पूरा। अच्छा। वो सारी शक्तियां उसी पात्र के साथ साधक के अंदर प्रवेश कर जाया करती है, साधक के साथ रह जाया करती है। इसको बोलते हैं शक्ति देना, शक्तिपात, या उस शक्ति के लायक बनाना। क्योंकि शक्ति को भी वही संभाल पाएगा जो शक्ति धारक होगा। तो पहले कमजोर हुआ तो वो कैसे कर पाएगा? जो धारक होगा तो धारक को ही जो है प्राप्त हो सकती है ना, अधारक को कैसे प्राप्त हो जाएंगे? तो धारक करने के लिए उस स्थान के ऊपर उस व्यक्ति को पहले शक्तिपात की दीक्षा लेना अनिवार्य है। माता मसानी के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी मिथ है कि माता मसानी एक पॉजिटिव एंटिटी में आते हैं कि नेगेटिव एंटिटी में आते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। और देखिए, शक्ति कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। शक्ति है। शक्ति को चलाने वाला उसको किस प्रकार से जो है काम ले रहा है, ये डिपेंड करता है। अब आपके हाथ में बंदूक होगी, अब बंदूक तो बंदूक है, उसको क्या पता है कि वो क्या है क्या नहीं है। आप किसी को प्रोटेक्शन करने के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है। वहीं आप लोगों को मारने के लिए उसका अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स वही नेगेटिव में काम ले रही है। होता बात आ जाए मसानी की या मदानन की, जोगानन की, जिसका भोग जो है इस पे मदान में जाता है, या जिसको लोग बोलते हैं कि सुअर का भोग लगता है। सुअर का भोग लगता है, हाँ, ये मैंने सुना है। देखिए, इसके पीछे के मिथ्स हैं। अब लोग बोलेंगे कि माँ मांगती है, जी नहीं, माँ नहीं मांगती है। पहली चीज तो यहां मैं क्लियर कर दूं कि कैसे इसकी आरंभिकता हुई है, किस प्रकार से ये प्रथाएं चली हैं, कैसे लोगों ने पूजना चालू किया है। इसका संबंध होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। भगवान श्री कृष्ण अवतार जब हुआ है, आपको पता था कि उस समय पे देव की मैया और यशोदा मैया, तब भगवान को के स्थान पे एक लड़की को रख दिया गया था, और भगवान को सुरक्षित जो है यशोदा माता के यहाँ पहुंचा दिया गया था ना, देव की माता के द्वारा। यशोदा माता को एक बेटी हुई थी जो वहां पहुंचा दी गई थी, ये भी पता होगा आपको, जो कि कंस के हाथ से निकल गई थी और योग माया का स्वरूप बल गई थी, और उसी ने बताया था कि तेरा काल आ चुका है, तो बच्चा। यही माता विंध्यवासिनी के रूप में इसने जाकर के विंध्याचल पर्वत पे माँ जा बैठी, और माँ ने विंध्यवासिनी का स्वरूप धारण कर लिया। ये योग माया जो है भगवान श्री कृष्ण की बहन भी है। तब इसने बोला कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए आपके। आप कहीं से भी निकलो ना, सबसे पहले मैं आपको देखूं, आपको कोई देख ना सके मेरे सिवा। क्या आप कहीं भी जाते हो? आप तो वृंदावन छोड़ के चले गए, तो आप कहीं भी जाते हो, मैं कैसे आपके दर्शन करूं? मैं तो जो आपके दर्शन के बगैर मैं तो रह गई, मैं तो विरह में तड़प रही हूं, मेरा इसका समाधान कर दो कि बस जहां देखूं आप ही दिखो बस। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, कि तुम्हारा हर चौराहे पे तुम्हारा वास होगा।
ओके। तब ये देवी वहां से चौराहे पे पूजने लगी, तब से इसका नाम चौगानन मदानन हो गया। क्यों, मैदानों के अंदर ही चौराहे होते हैं, पहाड़ों में तो चौराहे होते ही नहीं है, सीधी सीधी सड़कें होती हैं टेढ़ी मेढ़ी। तो चौराहे जो है होने लगे उस जगह पे। अब उन चौराहों के ऊपर देवी के मंदिर पहले हुआ करते ना, जब मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था या देवी की जो पाषाण की मूर्तियां थी उनको या तो मतलब खंडित किया जा रहा था, है ना, उस समय पे इन मंदिरों को बचाने के लिए इन मंदिरों में सूअर की बलि देनी चालू की गई। क्योंकि ये जो इनके यहाँ बैन होता था और ये यहाँ पे नहीं आते थे, मतलब जिस जगह पे ये चीज होती थी, तब मंदिरों को बचाने के लिए बलि दी जाने लगी। अब वही बलि चौराहे पे पहुंच गई, क्योंकि माता जो है चौराहे पे विराजमान हो रही थी। अब समय के अनुसार कोई भी शक्ति है, चाहे वो भूत है, प्रेत है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, कोई भी शक्ति है, चाहे क्षेत्रपाल भी क्यों न है, निकलेगा तो रोड से ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जब तक इस माता को लोग बोलते हैं कि चौराहे पे लोग सामान छोड़ते हैं, चौराहे पे लोग प्रसाद देते हैं, ये कारण होता है इस चीज का। क्योंकि जितनी डायने, जितनी भूत, जितने पिशाच, जितने गंधर्व, जितने यक्ष, किन्नर, सब शक्तियां चौराहे से होकर निकलते हैं और माता की आज्ञा के बगैर नहीं निकल सकती, क्योंकि इसका हर चौराहे पे वास होता है। ये निकलते हैं, बहुत सारी हमें कहा जाता है ना कि नारियल चौराहे में बताते हैं ना। हाँ। अब ये रास्ते से जाते हैं तो अब ये पूछती है देवी माँ भी, हाँ भाई काम उठाया, किसका जो है अच्छा करने निकलेगा, बुरा करने निकले, कुछ भी है। अब जा रहे हो रास्ते में भाई टोल टैक्स तो कटवाना पड़ेगा। अब किसी का करने के लिए जा रहे हो तब वहां प्रसाद जो है दिया जाता है उस चीजों का। पॉइंट। ठीक है ना। अब मान लो किसी के ऊपर डायन की समस्या है, भूत पिशाच की समस्या है। अब वो भूत पिशाच निकलेगा कहां से, रोड से ही निकलेगा ना, तो माता वहीं मुंडी में रोड देती है उसकी, वो माता आने नहीं देती, इसलिए वहां भोग पहुंचा दिया जाता है चौराहे पे। तो इसलिए चौराहे पे ना इसी चीज के ऊपर एक और चीज भी है जो हमने देखा और हमारे पास ऐसे केस भी आए हैं और लोग हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के कि जिनका कुछ मामले से, मैटर से कुछ लेना देना ही नहीं है ना, उन लोगों के ऊपर भी तंत्र हो रहे हैं। वो कैसे, बताइए प्लीज, बताइए। ये बड़ा हम हंसे पहले तो इस चीज के ऊपर। पता है आजकल हम क्या देख रहे हैं लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर डायन भूत चुड़ैल हो गए ना, या कुछ लोग क्रिया करने के लिए जाते हैं किसी के नाम से। वो हुआ क्या कि मतलब मैं बड़ा हंसा इस चीज के ऊपर जो सच है। अब उसमें हुआ क्या कि कोई किसी के लिए क्रिया करने के लिए उस जगह पे आया होगा। अब शक्ति को भोग दिया जा रहा है ना। अब शक्ति किसी को नहीं जानती, मान लो कि किसी के भूत उतारने के लिए या किसी पे चढ़ाने के लिए अब लोग अच्छे बुरे सब काम करते हैं। चौराहे पे प्रसाद जाता है। अब चौराहे के ऊपर फोटोएं लगी हुई हैं पूरे 20-50 लड़कों की। अब वो 20-50 लड़के कैसे, जैसे वो होता है यंगस्टर लड़कों में बड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है, चौराहों के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगाने, फ्लैक्स लगाने, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। वो बड़े बड़े बोर्ड लगाएंगे, चौराहों पे लगा देंगे उसको। अरे हराम खोरो, ये तो देख लो कि चौराहे पे कोई कुछ किसी देवी का भी वास है, लोग चौराहे पे टूणे टोटके भी करते हैं, चौराहे पे लोगों की क्रियाएं भी उतरती हैं। अब जिनकी फोटो लगी हुई है तो क्या उनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बताओ। उसके ऊपर चुड़ैल पता कैसे आ गई, उस लड़के के ऊपर पेशी पड़ने लगी उसके ऊपर, क्योंकि कोई उसके नीचे कोई क्रिया करके गया था चुड़ैल उतारने के लिए। अब वो तो चौराहे पे उतार के चलता बना, अब जिसके लिए अब प्रसाद मिला है, ऊपर फोटो लगी हुई है उसकी, शक्ति को लगा यही बंदा है, वो उसी के ऊपर चढ़ गई। अब यहाँ पे भी जो है ट्विस्ट है इन सब चीजों में। तो यहाँ पे जल्दी से लोग कहीं भी बैनर लगाओ, चौराहों पे कभी बैनर नहीं लगाने चाहिए ना। चौराहे को इसलिए हमेशा छोड़ा जाता है अकेला। लेकिन आजकल लोग क्या कि चौराहों के आजू बाजू बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, जैसे दिवाली की शुभकामनाओं के लिए बड़े बड़े लोग 20-50 लड़कों का कोई समूह होगा, वो अपनी फोटो लगा देंगे। या कोई किसी बड़े नेता की रैली हुई तो वहां पे वो अपनी फोटो लगा देंगे। किसी का कोई बुढ़ा मर गया तो उसकी फोटो लगा देंगे चौराहे पे। नहीं लगानी चाहिए, चौराहे को चौराहे ही रहने दीजिए। और क्योंकि अगर कोई क्रिया करके गया तो वो लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा जिसकी फोटो लगी हुई है वहां पे। तो ये चीज है, ऐसा हुआ है। तो ये शक्तियों का मतलब प्रभाव पड़ता है जीवन में इस प्रकार से, क्योंकि जो शक्ति आएगी, किसी भी शक्ति का उदाहरण आप दे सकते हो। मसाण में तो मसाण की चीजें जो मरेंगी तो मसाण में जाएंगी, लेकिन चौराहे का हिसाब ऐसा, चारों खूंटे की शक्तियां सब चौराहे पे आके बैठती हैं। और चौराहे के ऊपर अर्थी को भी रखा जाता है जिस समय शमशान ले जाया जाता है। चौराहे के ऊपर वो मठ बना होता है हमेशा अर्थी को लगाने के लिए। अर्थी के पैर उल्टे किए जाते हैं, वहां से फिर शमशान की तरफ किए जाते हैं। जब मुर्दे के पांव किए जाते हैं मसाण की तरफ, क्योंकि हमेशा उल्टे पांव घर से निकाला जाता है, तो वहां पे रखा जाता है मटकी जो फोड़ी जाती है, तो वो चौराहे पे तो फोड़ी जाती है। हर चीज मसाण जो भी जो है चौराहे पे वास करता है, हर चीज भूत पिशाच सब चीजें चौराहे पे वास करती है। रात को अगर हम कभी जा रहे हो या गाड़ी में या पैदल, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वहां से जाते समय चौराहे से, ताकि बस चौराहा ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए जो आपने देखा होगा कुत्ते भी ज्यादातर चौराहे के ऊपर बैठते हैं,
वो यहाँ वहाँ नहीं बैठेंगे हमेशा। गली के डॉग्स भी होंगे, स्ट्रीट डॉग्स हमेशा चौराहे पे बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है आने जाने वाली चीजों का रास्ता होता है, वो लोग परेशान ना हो, इसलिए उन शक्तियां उस स्थानों के ऊपर बैठ करके लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, और वही लोग इन्हीं कुत्तों के ऊपर पत्थर मारते हैं। गलत है ना। तो पशुपति के रूप में भगवान का अपमान है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे प्रोटेक्टर में बैठा हुआ है ना उस जगह के ऊपर। अगर हो भी रहा है ना, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि चौराहा लांगे मत, चौराहा लांग के छोड़िए हमेशा। सीधा जा रहे हो, चौराहा रखा हुआ, साइड में से निकल जाइए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, बीच में से अगर कुछ सामान पड़ा है, लात मार के जो है उड़ा रहे हो, तो फिर तो होगा। कभी दाल उड़द वगैरह रखी होती है ना लोगों ने, नहीं, वो जिसका प्रसाद है वो उसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जिस शक्ति का प्रसाद है ना, वो उसके लिए जो है आया हुआ है, शक्ति अपना लेके चली जाएगी। उसको बाद में हमारे जैसे तो चौराहे का भी खा लेते हैं, हमें तो उसकी भी कोई समस्या नहीं होती। हम लोग मसान का भी खा लेते हैं, हम लोगों को समस्या नहीं होती इस चीज की। साधकों का कोई दिक्कत नहीं होता, जिसने चौराहा सिद्ध कर लिया हो चौराहे का भी खा सकता है। चौराहे के ऊपर ही बैठ के पूजा भी होती है। हम लोग तो चौराहे का भी नहीं छोड़ते, मुझे मिल जाता मैं तो नहीं छोड़ता, मैं तो ले लेता हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, सच बात है। ऐसे ही हुआ था एक जो है, अब नाम तो मैं क्या लूं, है कोई, चलो वो समझ जाएगा ये वीडियो देख के कि हमने किसके ऊपर बात की है ये। अब हुआ क्या, अब कोई चौराहे के ऊपर पूरी ब्रांडेड चीजें चढ़ा के गया, पूरी ब्रांडेड, कहने का मतलब। और सबसे अच्छी बात क्या, पूरा का डब्बा चढ़ा के गया, और उसमें अंदर कुल्हड़ी रखी हुई है, उसके अंदर बढ़िया जो है बंदे ने चांदी की चीजें रखी हुई हैं, उसके अंदर बंदे ने जो है अच्छे 4-5 हजार रुपए रखे हुए हैं उसने। अब होगा किसी ने किसी शक्ति का उतारा, अब हम लोग तो ले लेते हैं, हम लोग चांडाल है, हम लोगों को चलता है, हम चौराहे का भी खा सकते हैं, मसान का भी खा सकते हैं। आम लोग खाएंगे प्रॉब्लम आएगा, हम तो साधक लोग हैं, हम तो ले लेते हैं इन चीजों को। अब मैंने तो लिया उठा, अब साथ में थी वो कोई, अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने क्या किया, अब वो किसी मरी हुई औरत के नाम का था, वो किसी ने रखा था, परेशान करते होगी शायद किसी को, तो उसने उसका सामान लेकर के चौराहे पे कील के गए हुए थे उसको। उसने क्या किया, उठा करके उसके जो है वहीं पे लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक तो आदत होती है कईयों को, जैसे मुझे भी आदत होती है ना, ताकि लोगों में भय ना फैले, इसलिए मैं तो अगर कुछ मिल जाएगा ना तो वहां पे सिंदूर मिलेगा, मैं तो सिंदूर लगा लूंगा, लोगों को लगा के दिखाऊंगा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, पर मिठाई होगी खा के दिखा दूंगा लोगों को, कोई टेंशन नहीं है। मतलब लोगों में भय नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का ना। बैकएंड में आपको उसका तो कुछ करना तो हाँ वही है ना, हमारा चल जाएगा। अब उसने क्या किया, वहीं पे बैठ के लिपस्टिक लगाने लगी, नेल पेंट लगाने लगी, लोगों में ड्रामा करने लगी बैठ के। अब हुआ क्या, रात के टाइम पे वो घर पे जाके गई सो, अब उसके ऊपर जिस मरी हुई औरत का, वही मरी हुई औरत उसके ऊपर आके बैठ गई, उसका गला पकड़ लिया उसने आकर के। वो तो अपनी जुत्ती उठाया अपने मुंह के ऊपर रात के टाइम पे, फिर क्या, फिर सुबह आई, फिर उतारा और क्या करा फिर। तो ये चीजें होती है कि चौराहे का नहीं करना चाहिए, जो मेन बात है। जिनके लिए वो चीज बनी है वो करना चाहिए, क्योंकि साधक लोग खा सकते हैं उस चीज को। साधकों का ऊर्जा अच्छी है ना, वो हर चीज को पचा सकते हैं, हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, हम लोग कर लेते हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये फर्क। तो गुरुजी मुझे लगता है हमारा थोड़ा सा अंत की तरफ चला है, बस कुछ 1 मिनट का रह गया। अब थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे चैनल वालों को ना इंटरेस्टेड है थोड़ी सी डार्क चीजें, कि मसान दिखते कैसे हैं, पिशाच कैसे दिखते हैं, इससे हम थोड़ा सा बताएं कि शक्ति हमेशा स्वरूप लेती है आपकी भावना के अनुसार। जैसा स्वरूप आप धारोगे ना, या जैसा आप उसको सोचोगे वो वैसा ही स्वरूप लेगा, क्योंकि शक्ति का कोई रंग रूप आकार नहीं होता। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ऐसे बाल बिखेरे हुए डरावने स्वरूप, ऐसा नहीं है। देखो, शक्ति साधक की भावना के अनुसार ही स्वरूप धारण करती है। जैसा साधक का स्वरूप होगा, शक्ति वैसा ही स्वरूप लेगी, क्योंकि शक्ति का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। अच्छा, तो जैसे पिशाच वगैरह हो गए या बड़ी एंटिटीज होगी, इनका कोई पर्टिकुलर जो इनका स्वरूप है वैसा है नहीं, वैसा नहीं होता है। जैसा एज इनको दिखाया जैसा जाता है ना फिल्मों के अंदर, या इनको विजुअलाइज जैसा लोग करते हैं, वो दिखाया जा रहा है तो लोग उनको वैसे ही उनको जो है रिमाइंड करते हैं, लेकिन असल में शक्तियां ऐसी नहीं होती। आपको किस रूप में दिखती है? धुआं के रूप में दिखती है? कैसे? धुएं के रूप में भी आती हैं शक्तियां, स्वरूप में भी आती हैं। जैसा अगर हम धारणा करें वैसे रूप में भी आते हैं शक्तियां। कैसा भी आप उसका रूप धार सकते हो। और आपको खुली आंखों से बीज दिख जाता है? आपको दिखा देंगे। क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा आप यहाँ आए हैं यही मेरे लिए काफी है। इससे ज्यादा नहीं कुछ करना चाहता हूँ। नहीं, अच्छा, मेरा एक सवाल रह गया, वो शायद मुझे पहले पूछना चाहिए था जी। हमने ये देखा है कि माँ तारा के मंदिर में भी और फोटोज में भी माँ तारा का मुंह ना लाल दिखाया गया है। रक्तवर्णा सदा पातु ध्यानु चक्र महेश्वरी। हाँ, इसका थोड़ा सा रक्तम पिबंती मुहम, सीधा सिंपल। रक्तम पिबंती मुहम, वो माँ जिसने शत्रु संगार किया, दुष्ट संगार किया, इसलिए उसका मुख जो है बोला जाता है नेत्र लाल मुख महाविशाला।
तो माँ का जो मुख है वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। उस ब्रह्मांड की वाणी का जो कारक है वो माँ तारा है, अर्थात तारने वाली। ये नक्षत्र मंडल का प्रतीक है, सूर्य मंडल का भी प्रतीक होता है ये असल में, कि वो सूर्य मंडल जिसको आप देखते हो उसका एक तेज का समान, और माँ का मुखारविंद उस लाखों करोड़ों गुना सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है। इसलिए माँ का स्वरूप के अंदर वो तेज दिखाया गया इस चीज का। रक्तम पिबन्ति मुहम, रक्त के पान के कारण माँ का मुख जो है लाल बोला गया है शास्त्रों में। सूर्य के समान के जो है माँ का स्वरूप होने के कारण जो है माँ का स्वरूप बोला गया है, क्योंकि माँ भगवती अनंतमयी है। बोला जाता है ना कि माँ के स्वरूप के रूप में माँ को भगवती के इस रूप के अंदर उसको डेफिनेशन दी गई है, लेकिन असल में माँ तारा का जो असली जो रूप है उस वो रेड नहीं है। असल में माँ भगवती के 18 तरह के और रूपों को जो है बोला गया है। अगर आप बुद्धिस्ट तंत्र के अंदर आप जाएंगे तो तारा माता के आपको 18 रूपों का वर्णन मिलेगा, जिसमें ग्रीन तारा, व्हाइट तारा, ब्लैक तारा, नील तारा, इस प्रकार से 18 रूपों का वर्णन मिलता है। अगर हमारे हिंदू शास्त्र में 8 ताराओं का वर्णन मिलता है। जैसे आजकल गुरुजी सवारी आती है और हमारे हिमाचल में हम कहते हैं कि देव खेल आ गई है, देव शरीर में प्रवेश हो गए हैं। तो ऐसा बहुत बार हो रहा है अब कि मतलब मनुष्य के अंदर देव तो आए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो वचन कर रहे हैं या जो वो बातें बोल रहे हैं वो कभी कभी वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसका क्या कारण है गुरुजी? देखो, सबसे पहली बात, जैसे लोग हो चुके हैं वैसे ही देवता हो चुके हैं। सबसे पहली बात, देवी देवताओं को तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, जो सच बात है। सबसे सच्चाई बात क्या है, पूरे गांव के अंदर एक ओझा हुआ करता, हर किसी के अंदर भगवान नहीं आया करते। उसके लिए पहले उस ओझा को 12 साल तक 10 साल तक अपनी कठोर तपश्चर्या का उसको पहले प्रमाण देना पड़ता था, गुरुओं के द्वारा जब तब साधना करनी पड़ती थी। उसके उपरांत उसके शरीर के अंदर देवी देवताओं की स्थापना होती थी। और इसको दुनियादारी में दिखावे की चीज नहीं बुलाई जाती। पूरे गांव के लोगों को, जिस समय गांव के अंदर कोई ऐसी चीज हुआ करती, बाहरी लोगों को प्रवेश भी नहीं करने दिया जाया करता जिस समय ऐसा कुछ हुआ करता। आजकल क्या हो रहा है, लोग घरों के अंदर क्या कर रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, गाना लगा रहे हैं, सिर घुमा रहे हैं। तो क्या भगवान सिर्फ कैमरे के आगे किसी के सामने प्रकट होगा? बाकी समय भगवान कहाँ जाता है बताइए? आप जिसको बोल रहे हो कि जिसके वचन झूठे पड़ रहे हैं वो देवता नहीं है, ये याद रखिए। अच्छा जी, वो देवता के नाम पे या तो वो लोग खुद ही आडंबर कर रहे होंगे या भगवान जाने उनको कोई मानसिक बीमारी होगी उनको, फिर ये चीज हो सकता है। गुरुजी पर्सनालिटी की भी बीमारी हो सकती है, पर्सनालिटी भी हो सकता है ना। तो गुरुजी आखिर में जाते जाते 1-2 रेमेडीज हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। एक ये कि कहते हैं कि सबसे बड़ा दोष है पितृदोष, और पितृदोष से बहुत सारी प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। एक तो उनके उपाय के लिए क्या करें, और दूसरा कि होता है ना कि जिसके बच्चे नहीं होते, कहते कि कोख बांध दी गई है, कोख बंद गई है, तो उसका वो इलाज कैसे कर दो गुरुजी, ये बता दीजिए। देखिए, पितृबाधा होने का जो सबसे बड़ा जो कारण है ना, आज के समय में लोग अपनी जो रूट्स हैं उनसे जो है जुड़ नहीं रहे हैं, उनसे कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। आजकल क्या है, लोग ज्यादातर लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा डेवलप हो रहे हैं ना। क्या है कि अपने गांव की जो प्रथाएं हैं उनको छोड़ करके लोग आजकल क्या है, आपने देखा होगा कि लोग ज्यादातर क्या है कि वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अब वहाँ का इतना बिजी स्केड्यूल है उन लोगों का कि टाइम ही नहीं होता है। 10-10 साल तक लोग जाते ही नहीं अपने घरों में। पहाड़ों में तो ऐसा है कि गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं, कोई वापस मुड़ के ही नहीं आता है। और वहां पे जितने लोग रह रहे सबके घरों में बेड़ा करके, कोई भी शांति से 2 रोटी नहीं खा रहा है चैन से। उन्हीं लोगों के घरों में बाल बच्चा ना होने की प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोग बोलते हो ना कि कोख बांध दी जाए, वो कोख नहीं बनती, वो देवी देवताओं को प्रकोप होता है। वंशावली तो तब बढ़ेगी ना आगे जब आप, जिन्होंने आपके वंश को उत्पन्न किया, जब आप उनका कोई अस्तित्व रखोगे। पीपलों को काटना ये कहाँ तक जायज है? जीव जंतुओं को मारना है कहाँ तक जायज है? कभी भी पितृ जो होते हैं ये अच्छी एंटिटीज हैं, बुरी एंटिटीज नहीं है, याद रखिए। पितरों की पूजा का, सेवा का भाग जो होता है, अगर आप नहीं आप कुछ कर सकते, साल में एक बार आपको अपने पैतृक गांव में जाना चाहिए, वहां जाकर के इनकी सेवा जरूर देनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में लोग ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आजकल तो लोग बड़े मॉडर्नाइजेशन में ये बात बोलते हैं कि हम तो जी किसी चीज को मानते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के जीवन के अंदर, जो गया वो गया, जो मर गया वो मर गया, और हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं। तो ये देखो, सबसे बड़ा कारण ये होता है, आप पीपल का पेड़ भी काट दोगे तब भी आपको जो है मतलब इसका दोष लग जाएगा, आपको शनि दोष हो जाएगा। पीपल का पेड़ पितरों से कनेक्टेड है जी, पितरों से कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर मीठा जल चढ़ाया जाए तो पितरों को होता है ऐसा कुछ? मीठा प्रेतों को चढ़ता है, पितरों को नहीं चढ़ता। अच्छा, प्रेतों को चढ़ता है क्या? जी, अब मैं बताऊं आपको। देखिए, पितृ का जो संबंध होता है शनि के साथ होता है। शनि का जो संबंध होता है डार्क एंटिटीज के साथ होता है। आपको पता है कि शनि की जो माया वो छाया है, और शनि को हमेशा जिंदगी से दूर क्यों रखा जाता है? शनि के ध्यान में बोला भग भगाय च विद्महे मृत्यु रूपाय च धीमहि तन्नो शौरी प्रचोदयात्। इसकी गायत्री भी जब आप बोलोगे ना तो मृत्यु रूप है, कि अर्थात शनि आएगा तो मृत्यु आएगी आएगी। इसने तो बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र जैसों का इसने तो घाट का करवा दिया जिस समय, है ना। तो शनि का यही रहा। गणपति के ऊपर निगाह पड़ी तो आपको पता ही है। हाँ, शनि एक ग्रह है, देव नहीं है, ये याद रखिए। इसको देव की तुल्य जो है लोग जो पूछते हैं वो ठीक नहीं है।
क्योंकि शनि ग्रह है असल में, इसलिए ग्रहों के कभी मंदिर का निर्माण नहीं होता। बहुत सारे मंदिर है आजकल लोगों ने जो देखा है ना, शनि को ये श्राप है कि जो इसकी निगाह के आगे आएगा वो जलेगा, वो बचेगा नहीं, वो जलेगा ही जलेगा। और आजकल तो क्या लोगों ने मूर्तियां बना रखे हैं शनि भगवान की। शनि की पूजा का कोई मंदिर नहीं होता असल में। जहां इसका असली स्थान है शिंगणापुर, वहां कोई मंदिर नहीं है। खुले के अंदर सिर्फ इसके एक पाषाण शिला है असल में। जितनी काली शक्तियों को आपने सिद्ध करना है, जब तक आप शनि भगवान का सिद्ध नहीं करोगे, कोई भी भूत पिशाच की साधना आप नहीं कर सकते। भूत प्रेतों का जो संबंधिक देवता है वो शनि है। मैंने सुना भूत प्रेत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी। इतना दिन वैसे भी ऐसे 11 दिन की साधना में हो जाता है। 11 दिन की साधना में। और उनकी मेंटेनेंस क्या रहती है कि उनको कुछ देना पड़ता होगा ना, डेली टू डेली कुछ ना कुछ वचन होते हैं इन सब चीजों वचन के। होते हैं। इनको किसी ऐसे स्थान पे इनको रखना पड़ता है जहां पे लोगों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। इनकी साधनाएं भी ऐसे स्थानों पे होती हैं जहां पे लोगों के ऊपर इसके दुष्प्रभाव ना पड़े। भूत प्रेतों को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी ऐसी महारात्रियां होती हैं, जैसे एक रात में भी सिद्ध हो जाते हैं। तो हाँ, जैसे कालरात्रि की महारात्रि हुई, शिवरात्रि की महारात्रि हुई, कृष्ण जन्माष्टमी की महारात्रि हुई, भूत चतुर्दशी की महारात्रि है। भूत चतुर्दशी पे तो सबसे ज्यादा बोला गया भूत प्रेतों के लिए। तो इनकी पावर कितनी तक होती है, सीमा कितनी है इनके काम करने भूत की? पिशाच का संबंध होता है, वो किसी के बारे में आपको जानकारी लाके दे सकता है बस, या फिर किसी से कोई चीज उठा के लाके दे सकता है। घर में किसी के आग लगा सकता है, किसी के ऊपर आप भेजोगे तो वो उसके साथ गलत काम करके आ सकता है, किसी का एक्सीडेंट करवा सकता है। ये इसकी जो है शक्तियां होती हैं भूत पिशाचों की। लेकिन हमारी जो महाविद्याएं हैं इनके लिए बहुत समय लगता है और बड़े बड़े साधन। सारा जीवन निकल जाता है महाविद्या क्रम को पूर्ण करने के लिए। एक झलक तक नहीं प्राप्त कर सकते आप। विद्याएं ये विद्याओं से भी नीच बोले गए हैं भूत पिशाच की साधना। तो विद्याएं क्या होती है? मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्रेषण। ये विद्या है जिससे समाज के लोगों के कल्याण होते हैं। लेकिन ये उनसे भी नीच है। ये कोई शक्तियों के अंतर्गत थोड़ी आते हैं। भूत पिशाच कोई शक्ति थोड़ी है, ये ऊर्जा है सिर्फ। ये ऊर्जा है। और जो लोग मर गए उनको ये सिर्फ ऊर्जा है। भगवान ने रखा है किसी की जो है 100 साल की उम्र, आप 20 साल की उम्र में फांसी लगा लो तो 80 साल कहाँ जाओगे भाई? मृत्यु लोक में तुम्हें जो है मतलब स्थान नहीं मिलेगा, धरती लोक में स्थान नहीं मिलेगा। भगवान भी दरवाजे बंद कर रखे हैं। भगवान की लिखनी थोड़ी कोई मिटा सकता है। तो 80 साल तक यहीं भटकोगे। लोगों को परेशान ना करे, इसलिए सिद्ध कर लो। गुरु जी, इसमें एक बड़ा जरूरी मुझे लगता है लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है ये कि जैसे किसी के कोई एक्सपायर हो जाते हैं जी, और वो अकस्मात भी हो सकते हैं। तो आजकल ये मैंने बड़ा सुना है कि कोई इंसान जब अकस्मात मर जाए तो कोई या तांत्रिक या कोई भी उसको कैप्चर कर लेता है और अपने कामों में प्रयोग लगाने लगता है। तो हम जैसे कोई हमारे एक्सपायर हो गए तो उनके सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए, या क्या मैंने कहा वो सत्य है? लाश को देख करके पूरे मुर्दे का स्वभाव बता सकते कि मुर्दे ने जीवन में क्या क्या किया है। सॉरी, एक बार बोलेंगे फिर से? लाश को देख करके, एक लाश है, उसको पूरी लाश को देख करके बता सकते हो कि इसने क्या क्या कांड कर रखे हैं। आप बता सकते हो ना? बिल्कुल। आम लोग भी बता सकते हैं, सिर्फ उसको परख होनी चाहिए उस चीज की। कैसे? प्राण निकलते हैं लोगों के। प्राण कैसे निकलते हैं? अलग अलग स्थान का माध्यम बनाता है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि कई लोगों के जो प्राण होते हैं उनके यूरिनल वाले स्थान से निकलेंगे। जब उनकी डेथ होते हैं तो वो बीच में उनके पेशाब निकलता रहेगा। मरने के बाद भी उनका वो फ्लूइड उनका बहता रहेगा, है ना? तो यहाँ से पता चलता है कि वो इंसान कितना लंगोट का ढीला था। ओके। इसका एक अच्छे चरित्र के इंसान नहीं होता जिसने गलत काम किया होता है। हमेशा उस जगह से ब्लड भी निकलेगा, पस भी निकलते हैं उस जगह से। ये इस चीज़ की निशानी होती है। जिसके प्राण यहाँ से निकलते हैं, किसी का मलाशय से निकलता है, वहाँ से क्या मलद्वार में जो है वो चीज़ निकलती रहेगी, जो उसने वेस्ट जो भी उसने खाया होगा वो हमेशा उस इंसान को हमेशा एक मल के समान जैसे कीड़ा रेंगता है उसकी यूनि उसको प्राप्त होती है हमेशा मृत्यु के उपरांत, क्योंकि उसने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा होता है। उस इंसान ने हमेशा उस स्थान से उसके प्राण निकलते हैं। उसने भोग लिया, हर चीज का भोग लिया है, लोगों का भूखा तरसाया उसने। कहने का मतलब जैसे सूदखोरी की है, लोगों के बच्चों को भूखा तरसाया, मर्डर किए हैं जिसने, लोगों के गले घोट के रेत के मारा, तो उस इंसान के प्राण इस जगह से निकलते हैं। तंत्र शास्त्र के अंदर लाश को देख करके एक चंडाल बता सकता, कोई नहीं बता सकता। सबसे उत्तम मोक्ष होता है यहाँ से। कपाल के अंदर हमेशा इस तरीके से बने रहते हैं, लेखे नहीं रहते, और मध्य छिद्र होता है, ब्रह्मरंध्र होता है। अगर ये फूट जाती है ऑटोमेटिकली, अच्छा, और यहाँ से प्राण निकलते हैं, ये याद रखिए। छिद्र शायद छोटा होता है। हाँ, वहां से निकलते हैं तो समझ लो मोक्ष हो गया। अब ये वापस नहीं आएगा, प्रभु चरणों में जाएगा। इसी चीज को करने के लिए कि ताकि इसका दुरुपयोग या अगली योनि में ना जाए। जो इस समय शव को जलाया जाता है तो कपाल क्रिया की जाती है, उसके लाश के सर पे 3 बार डंडे मारे जाते हैं। जी, आपने कभी जब आप शव को आप देखते हो, आपने कभी चिता का दाह संस्कार होता है, आपने नहीं देखा शव का, तो वहां पे उसके सर के ऊपर 3 बार डंडे मारे जाते हैं उसको जलाने के बाद, ताकि उसके प्राण यहीं से ही जाएं।
ताकि अलग जगह से मत जाएं। इसीलिए कपाल क्रिया को किया गया है ताकि इसका मोक्ष हो जाए। अगर कपाल क्रिया ना की जाए तो उसका जो है मतलब किया जाता है। अगर कपाल क्रिया करने के उपरांत उसको बांस को उसके ऊपर से जो है सड़का दिया जाता है। अगर वो बांस मिल जाए आपको तो आप उस मुर्दे को जगा सकते हो। अच्छा, अगर वो बांस नहीं, क्योंकि उस बांस को खोखले बांस के अंदर से होता है, उसी बांस के अंदर से उसकी आत्मा को उतारा जाता है अपने पास, तो वो आत्मा जागती है। लेकिन चक्कर क्या है कि अगर वो बांस ना ही अगर आपको मिलेगा तो आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये शमशान साधना का विधान होता है। अब हर चीज में आपको क्लियरफाई नहीं करना चाहिए। सोल को कोई साध ना ले या उसको यहीं घुमाता ना रहे मृत्यु लोक में, मतलब थोड़ा सा हमें क्या ध्यान देना चाहिए उस चीज के लिए? देखिए, इस चीज का ध्यान तो यही है, देखिए जो जिसने जो कार्य करना है वो तो करेगा, 100 तालों में भी कर लेगा, है ना। हाँ। सबसे पहली बात तो अच्छे से आप उसका संस्कार विधान हिंदू रीति अनुसार करिए, शास्त्र अनुसार करिए, तो समस्या नहीं आती है। अगर आप तुलसी दल अगर आप जो है अगर देते हो, अगर वो वैष्णव है तो, क्योंकि देखिए हम तो वाम लोग हैं, हमारे तो समाधियाँ होती हैं हमारे जो है मतलब, जैसे अब हमारा है तो हमारे वैसे हिंदू सनातन में सबका अग्नि संस्कार होता है, लेकिन हमारे अगर हमारा महापूर्णाभिषेक हो जाए हमारे संस्कार में, हमारे संप्रदाय में, तो हम लोगों की समाधियाँ होती हैं, साधुत्व भाव में समाधि की जाती है। आपकी भी मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं भी, मतलब आप जो तांत्रिक है या गुरु है? नहीं, तो सिर्फ वामाचार में है, सिर्फ वामाचार में है, सिर्फ कौल पंथ में है ये नियम, और कहीं नहीं है। और कहीं नहीं। और नाथ संप्रदाय में भी? नाथ संप्रदाय में भी होती है, उसमें भी है, नाथों में भी होती है, नागा संप्रदाय में भी ये विधान होता है। और तो और 12 जितने संप्रदाय होते हैं ना, तंत्र के 12 अखाड़े हैं, सब में ये विधान है। मेरे मुंह से क्या निकल रहा था मैं? नहीं, ऐसा तो कुछ काट देंगे। नहीं, कि दिमाग ये सच्चाई है, अंदर था ना जब मैंने बोला कि ये सच है। जो सच है तो सच है, इसमें क्या बात है। हमारे गुरुओं की समाधि हुई है तो हमारी भी समाधियां ही होंगी। बस देखिए, हमारे संप्रदाय में जैसे हमारे गुरुओं की भी समाधि हमने देखी है, इसी प्रकार से हमारे हम पूर्णाभिषेक, हमारे जो महापूर्णा के उपरांत हमारा तो महाराज्य हुआ है, हमारे यहाँ 5 संस्कार होते हैं दीक्षाओं के, है ना, एक के बाद एक के बाद एक बार क्रमवार। अगर पूर्णाभिषेक तक का संस्कार होता है, उसके उपरांत समाधि करना पड़ता है। हमारे साथ यदि कल को हमारे जो शिष्य जिनका पूर्णाभिषेक हुआ है तो उन लोगों का भी समाधि ही होगा, क्योंकि साधुत्व भाव में पिंडदान दे दिया जाता है। जो पहले ही अपने शरीर का पिंडदान कर चुका है, तो क्या जो पहले अपने शरीर को विसर्जित कर चुका है, तो क्या बाद में उसके लिए अग्निदाह संस्कार का कोई महत्व रह जाता है? अग्निदाह संस्कार उनके लिए अनिवार्य है जिसको अपने शरीर की आवश्यकता हो या अपने शरीर के द्वारा उसने सामाजिक कार्यों की पूर्ति की हो। जिसने पहले ही दीक्षा के समय, जिस समय हमारे संप्रदाय में जब दीक्षा दी जाती है तो उस समय पहले ही पिंडदान करवा दिया जाता है अपने शरीर का। तो उस समय पे कि माता पिता किसी अन्य के साथ आपका किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है। और आपके मन में जो सवाल है, या कभी ऐसा होता है कि यार ये हमारे दिमाग में ये सवाल है और ये ही क्यों ना पूछ ले, तो वैसे तो मुझे पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कमेंट कर दोगे तब मुझे ज़रूर पता लगेगा। और अगली बार गुरुजी हमारे पास अगर आते हैं तो आप सवालों को कमेंट कर दीजिए, वो हम ज़रूर पूछेंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। खुश रहिए, मेहनत कीजिए और देवी देवताओं की, भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे। कमेंट में अपने इष्ट देव और कुल देव की जय जयकारा लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि जितना हम नाम लेते हैं उतनी हमें ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय माता दी। जय माता दी। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइज, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।